अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्लाहु फला हादिया लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम वहां से बनी इसराइल का शुरू करते हैं सिलसिला पढ़ने का जहां से कल हमने रोका था। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये 10 कमांडमेंट्स हैं एंड मोर देन दैट इट्स लाइक सिमिलर टू दैट कमांडमेंट्स जो अल्लाह ताला ने तौरात ज़बूर इंजील में भी दी हैं। सुभान अल्लाह। So these are similar to that, but a little more. अल्लाह के अहकाम गिन के अल्लाह ने बताए। सुभान अल्लाह। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नंबर 1। चले मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। तू अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ना बना, वरना मलामत सदा और बेयार मददगार बैठा रह जाएगा। तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि नंबर 1, तुम लोग किसी की इबादत ना करो मगर सिर्फ उसकी। नंबर 2, वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहें तो उन्हें उफ तक ना कहो, ना उन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि उनसे एहतराम के साथ बात करो और नरमी और रहम के साथ उनके सामने झुक कर रहो और दुआ किया करो कि परवरदिगार उन पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने रहमत और शफकत के साथ मुझे बचपन में पाला था। तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। अगर तुम सालेह बन के रहो तो वो ऐसे सब लोगों के लिए दरगुजर करने वाला है जो अपने कसूर पर मुतनब्बे होकर बंदगी के रवैये की तरफ पलट आए। इस आयत से ये बताया गया है कि अल्लाह के बाद इंसानों में सबसे मुकद्दम हक वालिदैन का है। औलाद को वालिदैन का मती खिदमत गुजार और अदब शनास होना चाहिए। माशरे का इज्तमाही अखलाक ऐसा होना चाहिए जो औलाद को वालिदैन से बेनियाज बनाने वाला ना हो, बल्कि उनका एहसानमंद, उनके एहतराम का पाबंद बनाए और बुढ़ापे में उसी तरह उनकी खिदमत करना सिखाए जिस तरह बचपन में वो उसकी परवरिश और नाज बर्दारी कर चुके हैं। ये आयत भी सिर्फ एक इखलाकी सिफारिश नहीं है, बल्कि इसकी की बुनियाद पर बाद में वालिदैन के वो शरई हकूक व इख्तियारात मुकर्रर किए गए हैं जिनकी तफसीलात हमको हदीस और फिक्का में मिलती है। मगर फिर उसके ऊपर यह है कि वालिदैन की वो बात नहीं माननी कि जो आपको अल्लाह से दूर कर दे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुक्म मानने से दूर कर दे, शिरक पर आमादा करे, वो बात नहीं मानी। बाकी ऑब्वियसली आपको अगर कोई बात अपने वालिदैन को समझानी है तो वो भी बड़े अच्छे तरीके से, बड़े नरमी से, अम, क्योंकि अगर आपका एम है कि यू वांट जन्नतुल फिरदौस, देन आप लोगों का ये भी एम होना चाहिए कि फिर अल्लाह ताला की हर बात को जितनी हद तक मुमकिन हो सके, हद्दुल इम्कान तक, क्योंकि हम एंड पे गलती के पुतले हैं, पर जो अल्लाह ने कहा है उसको यकीन बना के अपने जहनों में रखें तो अल्लाह की नाफरमानी नहीं होगी। और अल्लाह की नाफरमानी नहीं होगी तो अगले जहान हमें सुकून होगा, बल्कि मरने के बाद ही सुकून होगा इंशाअल्लाह उल अजीज। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। अगर तुम साले बन के रहो तो वो ऐसे सब लोगों के लिए दरगुजर करने वाला है जो अपने कसूर पर मुतनब्बे होकर बंदगी के रवैये की तरफ पलट आए। नंबर 3, रिश्तेदार को उसका हक दो और मस्कीन और मुसाफिर को उसका हक। नंबर 4, फजूल खर्ची ना करो। फजूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। अब ये फजूल खर्ची जो है ना, इसमें डिबेट है। फजूल खर्ची क्या है? अपने आप को इंसान अपने नफ्स को मुतमईन कर देता होता है कि अच्छा जी हमने तो ये फजूल खर्ची नहीं की, ये फजूल खर्ची नहीं की। सबसे पहले अपना मुआसरा करना चाहिए हमें कि हम कहाँ पे फजूल खर्ची करें और कहाँ पे नहीं करें। सबसे पहले अपने कपड़ों पे, अपने जूतों पे, अपनी रोजमर्रा के अशिया पे, खाने पीने पे। कोई अगर पड़ा हो पुराना खाना तो खुद खा लें, यानी कि फजूल खर्ची ना करें।
बेहतर है कि कहीं और फेंक। अभी आज मैं एक वीडियो देख रही थी तो बस अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहु अकबर, किसी ने रेस्टोरेंट के अंदर जाके, पाकिस्तान में ही अंदर किचन से वीडियो बनाई थी। रमजान का महीना, खाना कितना लोग जाया करते हैं, प्लेटें की प्लेटें भरी हुई हैं। वो आदमी कह रहा था कि ये प्लेट पूरी एक कुंबे की खाने की प्लेट है, इतना इसके ऊपर गोश्त है, और लोगों ने कैसे फेंका हुआ है, छोड़ा हुआ है। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। कोशिश किया करें कि जब कहीं बाहर जाएं, बोल तो बहुत कम हम लोग जाते हैं, रमजान में तो जीरो ही होता है, मगर अगर जब भी जाएं तो खाना बच जाए तो ब्रिंग दैट होम, बेटर, घर ले आए अपने। सुभान अल्लाह। जाया मत करें। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, नंबर 5, अगर उनसे यानी हाजतमंद रिश्तेदारों, मस्कीनों और मुसाफरों से तुम्हें कतराना हो, इस बिना पर कि अभी तुम अल्लाह की उस रहमत को जिसके तुम उम्मीदवार हो तलाश कर रहे हो, तो उन्हें नरम जवाब दे दो। नंबर 6, ना तो अपना हाथ गर्दन से बांध रखो और ना उसे बिल्कुल ही खुला छोड़ दो कि मलामत जदा और आजिज बनकर रह जाओ। हाथ बांधना, उसके मायने होते हैं कंजूस होना, और खुला छोड़ देने से मुराद है फजूल खर्ची। यानी कि ना बहुत ज्यादा कंजूस हो जाओ, ना बहुत ज्यादा फजूल खर्चो, एतदाल से काम लो। तेरा रब जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा करता है, जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। वो अपने बंदों के हाथ से बाखबर है और उन्हें देख रहा है। सुभान अल्लाह। नंबर 7, अपनी औलाद को अफलास के अंदेशे से कत्ल ना करो, हम उन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी, दर हकीकत उनका कत्ल एक बड़ी खता है। सुभान अल्लाह। नंबर 8, जिना के करीब ना फटको, वो बहुत बुरा फेल है और बड़ा ही बुरा रास्ता। जिना के करीब ना फटको। अब इससे क्या मुराद है? जिना के करीब ना फटकने से मुराद अब ये नहीं है कि अच्छा जी किसी ने बुलाया तो जी बिस्तर पे ना जाओ, नो 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 नो। इसका मतलब है कि कोई काम ही ऐसा मत करो कि जो जिना की तरफ लेके जाए। और वो तौबा अस्तगफिरुल्लाह उसी हाल में मुमकिन है जब आप अपनी औलाद के साथ हर कदम पे उनके साथ हो। ये नहीं कि सिर्फ बाहर आने जाने में, बैठने में भी। आजकल टीवी वाली चीज है घरों में, हर घर में है। ये देखना है तो ये साथ बैठ के देखें। बहन भाई एक दूसरे के साथ बैठ के देखें। बड़े बहन भाई छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखें। औलाद में औलाद का ख्याल माएं रख सकती हैं, बाप तो चलो घर से बाहर होते हैं। ज्यादातर माएं जो होती हैं अपने बच्चों के साथ फ्री फ्रैंक होती हैं, तो बेहतर होता है उनके साथ इस तरीके की अपनी फ्रैंकनेस रखें कि वो आपके साथ हर तरह की बात करें। और ऐसे ही बच्चे इन चीजों से बच सकते हैं। डोंट थिंक कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बड़ी नमाजी परहेजगार है, ये है वो है। अगर नमाजी परहेजगार नहीं भी है तो वो ऐसे बच्चे नहीं हो सकते, नहीं कर सकते। नेवर थिंक अबाउट दैट। ऑलवेज सिट डाउन विद देम। ऑलवेज लेट देम शेयर विद यू वट एवर दे आर डूइंग, वट एवर दे आर वॉचिंग, वट एवर दे आर थिंकिंग। अपने आप को, अपना और उनका रिलेशनशिप ऐसा बनाए कि वो आपके साथ हर बात छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी शेयर करें। और ऐसे ही बहन भाई, उन अपने बहन भाइयों के साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाए कि वो एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करें, और फिर बहन भाई एक दूसरे को रोकें। और जिना के करीब जाने का मतलब यही होता है। हाथ पकड़े कोई तो वो भी शहवत बढ़ती है। वही अल्लाह ने कहा जिना के करीब भी मत जाओ, कि बहुत ही बुरा रास्ता है। नंबर 9, कत्ले नफ्स का इर्तिकाब ना करो जिसे अल्लाह ने हराम किया है। कत्ले नफ्स से मुराद सिर्फ दूसरे इंसान का कत्ल नहीं, बल्कि खुद अपने आप को कत्ल करना भी है। इसलिए कि नफ्स जिसको अल्लाह ने जी हुर्मत ठहराया है, उसकी तारीफ में दूसरे नफूस की तरह इंसान का अपना नफ्स भी दाखिल है। लिहाजा जितना बड़ा जुर्म और गुनाह कत्ले इंसान है, उतना ही बड़ा जुर्म और गुनाह खुदकुशी भी है। आदमी की बड़ी गलती फहमियों में से ये एक है कि वो अपने आप को अपनी जान का मालिक और अपनी इस मलकियत को बा इख्तियार खुद तलफ कर देने का मजाज समझता है। हालांकि ये जान अल्लाह की मलकियत है और हम उसके तो दरकिनार उसके किसी बेजा इस्तेमाल की भी मजाज नहीं है। सुभान अल्लाह। दुनिया की इस इम्तिहान गाह में अल्लाह ताला जिस तरह भी हमारा इम्तिहान ले, उसी तरह हमें आखिर वक्त तक इम्तिहान देते रहना चाहिए, ख्वाह हालात इम्तिहान अच्छे हों या बुरे। अल्लाह के दिए हुए वक्त को कसदन खत्म करके इम्तिहान घाह से भाग निकलने की कोशिश की बजाय खुद कुछ ना कुछ उसमें ऐसी हिम्मत करनी चाहिए कि आप इस किस्म का कदम ही मत उठाएं। अब इसके दूसरी मायने ये है कि आदमी दुनिया की छोटी छोटी तकलीफों और जिल्लतों और रुसवाइयों से बचकर अजीम तर अबदी तकलीफ और रुसवाई की तरफ भागता है। ये छोटी छोटी तकलीफें हैं
तकलीफ खत्म हो जाती है, यही दुनिया में एक्सपीरियंस है, हर हर बंदा करता है। सैडनेस भी खत्म हो जाती है, खुशी भी खत्म हो जाती है, इम्तिहान आते ही आते हैं, ऊपर नीचे दुनिया नशीबो फराज का नाम है, ये जहन में रखें। ये छोटी तकलीफ है। खुदकुशी करने के बाद बार बार वही से अल्लाह ताला आपको वही फीलिंग्स देंगे, ये सजा है, बार 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 उसी तरह मरना होगा। तो बेहतर है इस दुनिया में जिंदगी गुजार के जो चीजें उनको फेस करके दुनिया से जाएं। सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, पस चाहिए कि वो कत्ल में हद से ना गुजरे, उसकी मदद की जाएगी। नंबर 10, माले यतीम के पास ना भटको मगर एहसन तरीके से, यहाँ तक कि वो अपने शबाब को पहुंच जाए। माले यतीम के पास ना भटको मगर एहसन तरीके से, यहाँ तक कि वो अपने शबाब को पहुंच जाए, यानी कि वो जवान हो जाए और उनको पता हो कि उनका क्या है क्या नहीं है आपके पास, तो वो उसको इस्तेमाल कर सके। मगर एहसन तरीके से मतलब है कि उनके आप अगर आप उनके सरपरस्त हैं तो अच्छे तरीके से जो उनका उनका माल है उनके ऊपर खर्च करें, ना कि उसमें से लालच बना के अपने लिए खर्च करें। तो बस तकफिरुल्लाह। नंबर 11, अहद की पाबंदी करो। बेशक अहद के बारे में तुमको जवाबदेही करनी होगी। ये भी सिर्फ इनफरादी इखलाकियात ही की एक दफा ना थी, बल्कि जब इस्लामी हुकूमत कायम हुई तो उसी को पूरी कौम की दाखिली और खारजी सियासत का संग बुनियाद ठहराया गया। वादा करना, वादा निभाना भी बड़ा जरूरी है भाई। नंबर 12, पैमाने पैमाने से दो तो पूरा भर कर दो तो पूरा भर के दो पैमाने से, और तोलो तो ठीक तराजू से तोलो। ये अच्छा तरीका है, बलिहाज अंजाम भी यही बेहतर है। नंबर 13, किसी ऐसी चीज के पीछे ना लगो जिसका तुम्हें इल्म ना हो। यकीनन आंख कान और दिल सभी की बास पुर्स होनी होनी है। आंख कान और दिल सबकी बास पुर्स होनी है, किसी ऐसी चीज के पीछे ना लगो जिसका तुम्हें इल्म ना हो। ओ सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है ये। और हम तो अस्तगफिरुल्लाह, इंसान की फितरत, और सबसे ज्यादा ये जो लाइन है ना, किसी ऐसी चीज के पीछे ना लगो जिसका तुम्हें इल्म ना हो, इंसान इसी के पीछे बहुत ज्यादा दौड़ता है। यही जो है ना, नफ्स उसको ना वो के ना कुछ वो कुछ चौखियां कहता है ना, वो मारता है। और शैतान दिमाग में आके यही चीजें ज्यादा डालता है कि अच्छा उसके बारे में पूछो, उसका क्या है, उसका क्या है, उसका क्या है। जब तक क्या आप रिलैक्स ना हो जाए, नहीं, जरूरत नहीं है। आपको भी अपने आप से बात करनी पड़ती है फिर, ना, नो नीड, आई डोंट हैव टू से दैट, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस। और फिर उसी वक्त अपने आप को दूसरे काम में बिजी कर लें। सबसे बेहतरीन तरीका ये है, ये मेरा आजमाया हुआ है, मैं आपको बताऊं कि किसी के पीछे मत लगो। अगर कोई आपको कुछ कह रहा है ना कि अच्छा उसने क्या किया होगा, जरा पता करना उसने क्या किया होगा, पता करना, देन जस्ट सिंपली से नो, मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, और ना आई थिंक मुझे ऐसा करना चाहिए, और वक्त भी नहीं है। और फिर अपने आप को भी, चाहे जो मर्जी बुरा मनाए, अपने आप को भी कहें कि हाँ जी, आई डोंट हैव टू से दिस, अपने आप को कहें। क्योंकि देखें, अल्लाह ताला का हुक्म है, किसी ऐसी चीज के पीछे ना लगो जिसका तुम्हें इल्म ना हो। यकीनन आँख कान और दिल सब ही की बास पुरस होगी। नंबर 14, जमीन में आकड़ कर ना चलो। तुम ना जमीन को फाड़ सकते हो, ना पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हो। यानी कि गुरूर मगरूर होके ना चलो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नीचे देखते हुए चलते होते थे, तो फिर हम क्या है। ऐसे चाल होनी चाहिए जो बहुत खूबसूरत हो, लिबास भी, ना लिबास में फख्र, आपका गुरूर झलकना चाहिए, और आकड़ भी नहीं होनी चाहिए। यहीं पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहबा ने कहा ना कि कभी दिल करता है अच्छा लिबास पहने, अच्छे जूते पहने, तो उन्होंने कहा बिल्कुल पहनो, अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो आपको पहनना चाहिए, मगर पहन के गुरूर अपने अंदर मत आने दो। खुश होके पहनो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, और सबको खुश होके मिलो, पर अपने अंदर गुरूर को कभी ना आने दो। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, इन अमूर में, अब ये पूरे हो गए 14, ठीक है। फिर अगर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन अमूर में से हर एक का बुरा पहलू तेरे रब के नजदीक नापसंदीदा है। ये वो हिकमत की बातें हैं जो तेरे रब ने तुझ पर वही की हैं। और देख, अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ना बना बैठ, वरना तू जहन्नम में डाल दिया जाएगा, मलामत ज़दा और हर भलाई से महरूम होकर। कैसी अजीब बात है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें तो बेटियों से नवाजा, और खुद अपने लिए मलाइका को बेटियां बना लिया। बड़ी झूठी बात है जो तुम लोग जुबानों से निकालते हो। तौबा, अल्लाह अकबर।
हमने इस कुरान में तरह तरह से लोगों को समझाया कि होश में आए, मगर वो हक से और ज्यादा दूर ही भागे जा रहे हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो कि अगर अल्लाह के साथ दूसरे खुदा भी होते, जैसा कि ये लोग कहते हैं, तो वो मालिक अर्श के मकाम पर पहुंचने की जरूर कोशिश करते। पाक है वो, और वो बहुत बालातर उन बातों से जो ये लोग कह रहे हैं। उसकी पाकी तो सातों आसमान और जमीन और वो सारी चीजें बयान कर रही हैं जो आसमान और जमीन में है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसकी हमद के साथ उसकी तस्वीर ना कर रही हो, मगर तुम उनकी तस्वीर समझते नहीं हो। हकीकत यह है कि वो बड़ा ही बुर्दबार और दरगुजर करने वाला है। हर चीज अल्लाह की तस्बीह कर रही है, सुभान अल्लाह। जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और आखिरत पर ईमान ना लाने वालों के दरमियान एक पर्दा हायल कर देते हैं। हम्म। जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और आखिरत पे ईमान लाने वालों के दरमियान एक पर्दा हायल कर देते हैं, और उनके दिलों पर ऐसा गिलाफ चढ़ा देते हैं कि वो कुछ नहीं समझते, और उनके कानों में गरानी पैदा कर देते हैं। और जब तुम कुरान में अपने एक ही रब का जिक्र करते हो तो वो नफरत से मुंह मोड़ लेते हैं। हमें मालूम है कि जब वो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं तो दरअसल क्या सुनते हैं, और जब बैठकर बाहम सरगोशियां करते हैं तो क्या कहते हैं। ये जालिम आपस में कहते हैं कि ये तो एक सहरजदा आदमी है जिसके पीछे तुम लोग जा रहे हो। देखो कैसी बातें हैं जो ये लोग तुम पर छांटते हैं। ये भटक गए हैं, इन्हें रास्ता नहीं मिलता। वो कहते हैं जब हम सिर्फ हड्डियां और खाक होकर रह जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा करके उठाए जाएंगे। उनसे कहो तुम पत्थर या लोहा भी हो जाओ, या उससे भी ज्यादा सख्त कोई चीज जो तुम्हारे जहन में कबूल हया से बईद तर हो, फिर भी तुम उठकर रहोगे। वो जरूर पूछेंगे कौन है जो हमें फिर जिंदगी की तरफ पलटा कर लाएगा। जवाब में कहो वही जिसने पहली बार तुमको पैदा किया। वो सर हिला हिला कर पूछेंगे अच्छा तो ये होगा कब। तुम कहो क्या जब वो वक्त करीब ही आ लगा हो। जिस रोज वो तुम्हें पुकारेगा तो तुम उसकी हमद करते हुए उसकी पुकार के जवाब में निकल आओगे, और तुम्हारा गुमान उस वक्त ये होगा कि हम बस थोड़ी देर ही इस हालत में पड़े रहे हैं। यानी दुनिया में मरने के वक्त से लेकर क्यामत में उठने के वक्त तक की उम्र तो तुमको चंद घंटों से ज्यादा महसूस नहीं होगी। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से कह दो कि जुबान से वो बात निकाला करें जो बेहतरीन हो। यानी कि गंदी बेहुदा बातें ना निकाला करें जुबान से। दरअसल ये शैतान है जो इंसानों के दरमियान फसाद डलवाने की कोशिश करता है। हकीकत ये है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा रब तुम्हारे हाल से ज्यादा वाकिफ है। वो चाहे तो तुम पर रहम करे और चाहे तो तुम्हें अजाब दे दे। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको लोगों पर हवालादार बनाकर नहीं भेजा है। तेरा रब जमीन और आसमानों की मखलूकात को ज्यादा जानता है। हमने बास पैगंबरों को बास से बढ़कर मर्तबे दिए, और हमने ही दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर दी थी। यहाँ खास तौर पर दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर दिए जाने का जिक्र गालबन इस वजह से किया गया है कि दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह थे, और वो बादशाह बिलअमूम खुदा से ज्यादा दूर हुआ करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासरीन जिस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबरी हो खुदा और सीधी माने से इनकार करते थे, वो उनके अपने बयान के मुताबिक ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम इंसानों की तरह बीवी बच्चे रखते थे, खाते पीते थे, बाजारों में चल फिर कर खरीदो फरोख्त करते थे, और वो सारे ही काम करते थे जो कोई दुनियादार आदमी अपनी इंसानी हाजात के लिए किया करता है। कुफारे मक्का का कहना यह था कि तुम तो एक दुनियादार आदमी हो, तुम्हें खुदा रसीदगी से क्या ताल्लुक। पहुंचे हुए लोग तो वो होते हैं जिन्हें अपने तन बदन का होश भी नहीं होता, बस एक गोशे में बैठे अल्लाह की याद में गर्क रहते हैं। वो कहाँ और घर के आटे दाल की फिक्र कहाँ। उस पर फरमाया जा रहा है कि एक पूरी बादशाहत के इंतजाम से बढ़कर दुनियादारी और क्या होगी। मगर उसके बावजूद दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत और किताब से सरफराज किया गया। यानी कि अब यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला बता रहे हैं कि आपको दुनिया से कट के नहीं रहना, दुनिया में रह के इस आजमाइश को पूरा करना है, और ये साबित करना है कि हमें जो अल्लाह ने फ्री विल दिया हम अपनी फ्री विल के जरिए से अल्लाह ताला को चूज करते हैं। हम अपनी मर्जी से अल्लाह ताला को चूज करते हैं, अपनी मोहब्बत से अल्लाह ताला को चूज करते हैं, उसकी मोहब्बत को चूज करते हैं, शैतान को नहीं, अल्लाह को। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, व सुभान अल्लाह बुकरता व असीला। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, उनसे कहो पुकार देखो उन माबूदों को जिनको तुम खुदा के सिवा अपना कारसाज समझते हो। वो किसी तकलीफ को तुमसे ना हटा सकते हैं ना बदल सकते हैं।
जिनको ये लोग पुकारते हैं वो तो खुद अपने रब के हुजूर रसाई हासिल करने का वसीला तलाश कर रहे हैं कि कौन उससे करीब तर हो जाए, और वो उसकी रहमत के उम्मीदवार, उसके अजाब से खाइफ है। हकीकत यह है कि तेरे रब का अजाब है ही डरने के लायक। उफ। और कोई बस्ती ऐसी नहीं जिसे हम क्यामत से पहले हलाक ना करें या सख्त अजाब ना दें। ये नविश्ता इलाही में लिखा हुआ है, यानी कि अल्लाह ताला की किताब में लिखा हुआ है। और हमको निशानियां भेजने से नहीं रोका, मगर उस बात ने कि इनसे पहले के लोग उनको झुठला चुके हैं। चुनाचे देख लो, समूद को हमने एलानिया ऊंटनी ला कर दी और उन्होंने इस पर जुल्म किया। हम निशानियां इसलिए तो भेजते हैं कि लोग उन्हें देखकर डरें। याद करो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमसे कह दिया था कि तेरे रब ने इन लोगों को घेर रखा है। तेरे रब ने इन लोगों को घेर रखा है, यानी तुम्हारी दावत पैगम्बराना के इब्तदाई दौर में ही, जबकि कुरैश के उन काफिरों ने तुम्हारी मुखालफत मुजाहमत शुरू की थी। हमने साफ साफ ये ऐलान कर दिया था कि हमने इन लोगों को घेरे में ले रखा है। ये एड़ी चोटी का जोर लगा कर देख लें, ये किसी तरह तेरी दावत का रास्ता ना रोक सकेंगे। सुभान अल्लाह। मसलन सूरह बुरूज में अल्लाह ताला ने फरमाया, मगर ये काफिर जुटाने में लगे हुए हैं और अल्लाह ने उनको हर तरफ से घेरे में ले रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और ये जो कुछ अभी हमने तुम्हें दिखाया है उस इसको और उस दरख्त को जिस पर कुरान में लानत की गई है, और ये जो कुछ हमने तुम्हें दिखाया है, इशारा है यहाँ पे मिराज की तरफ। इसको और उस दरख्त को जिस पर कुरान में लानत की गई है, यानी ज़ुकूम का दरख्त, जिसके मुतालिक कुरान में खबर दी गई है कि वो दोजख की तह में पैदा होगा और दोजखियों को इसे खाना पड़ेगा। उस पर लानत करने से मुराद उसका अल्लाह की रहमत से दूर होना है, यानी वो अल्लाह की रहमत का निशान नहीं है कि उसे अपनी मेहरबानी की वजह से अल्लाह ने लोगों की गज़ा के लिए पैदा फरमाया हो, बल्कि वो अल्लाह की लानत का निशान है, जिससे मलऊन लोगों के लिए उसने पैदा किया है, ताकि वो भूख से तड़प कर उसको मुंह में मारे और मजीद तकलीफ उठाएं। सूरह दुखान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, वो यही है कि दोज़खी जब इसको खाएंगे तो वो इनके पेट में ऐसी आग लगाएगा जैसे उनके पेट में पानी खोल रहा हो। अल्लाह माजिन्ना मिनन्नार, अल्लाह माजिन्ना मिनन्नार, अल्लाह माजिन्ना मिनन्नार। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, हमने इन लोगों के लिए बस एक फितना बनाकर रख दिया, यानी हमने इनकी भलाई के लिए तुमको मेराज की मुशाहदात कराए, ताकि तुम जैसे सादिक व अमीन इंसान के जरिए से इन लोगों को हकीकत का इल्म हासिल हो और ये वोन होकर राह रास्त पर आ जाए। मगर इन लोगों ने उल्टा उस पर तुम्हारा मजाक उड़ाया। हमने तुम्हारे जरिए से इनको खबरदार किया कि यहाँ की हराम खोरियां आखिरकार तुम्हें जकूम के नवाले खिलवा कर रहेंगी। मगर उन्होंने उस पर एक ठट्ठा लगाया और कहने लगे, जरा इस शख्स को देखो। एक तरफ कहता है कि दोजख में बला की आग भड़क उठेगी, और दूसरी तरफ खबर देता है कि वहां दरख्त उगेंगे। तो वाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, हम इन्हें तंबी पर तंबी किए जा रहे हैं, मगर हर तंबी इनकी सरकशी ही में इजाफा किए जाती है। मजाक उड़ाते हैं ना, चीजों को सीरियस नहीं लेते, ये भी एक चीज होती है। जब इंसान ने इस्लाम को, दीन को, अल्लाह को सीरियस ले लिया ना, बस उसने अल्लाह को पा लिया। खत्म हो गई, वहां पे फुल स्टॉप लग जाता है जिंदगी में। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और याद करो जबकि हमने मलाइका से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया मगर इबलीस ने ना किया। उसने कहा, क्या मैं उसको सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से बनाया है? फिर वो बोला, देख तो सही, क्या ये इस काबिल था कि तूने इसे मुझ पर फजीलत दी? अगर तू मुझे क्यामत के दिन तक मोहलत दे तो मैं इसकी पूरी नस्ल की बेहकनी कर डालूं। बेहकनी कर डालूं यानी उसके कदम सलामती की राह से उखाड़ फेंकूं। बस थोड़े ही लोग मुझसे बच सकेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा तू जा, उनमें से जो भी तेरी पैरवी करें तुझ समेत उन सब के लिए जहन्नम ही भरपूर जजा है। तू जिस चीज को अपनी दावत से फिसला सकता है फिसला ले, उन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा ले, माल और औलाद में उनके साथ साझा लगा, और उनको वादों की जाल में फांस, और शैतान के वादे एक धोखे के सिवा और कुछ भी नहीं। यकीनन मेरे बंदों पर तुझे कोई इख्तिदार हासिल ना होगा, और तवक्कुल के लिए तेरा रब काफी है।
तुम्हारा हकीकी रब तो वो है जो समंदर में तुम्हारी कश्ती चलाता है ताकि तुम उसका फजल तलाश करो। हकीकत यह है कि वो तुम्हारे हाल पर निहायत मेहरबान है। जब समंदर में तुम पर मुसीबत आती है तो उस एक के सिवा दूसरे जिन जिन को तुम पुकारते हो वो सब गुम हो जाते हैं। मगर जब वो तुमको बचाकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो तुम उससे मुंह मोड़ जाते हो। सही बात है। इंसान वाकई बड़ा नाशुक्रा है। अच्छा, तो क्या तुम इस बात से बिल्कुल बेखौफ होकर खुदा हो कि खुदा कभी खुशकी पर ही तुमको जमीन में धंसा दे, या तुम पर पथराव करने वाली आंधी भेज दे और तुम उससे बचाने वाला कोई हिमायती ना पाओ? और क्या तुम्हें इसका कोई और अंदेशा नहीं कि खुदा फिर किसी वक्त समंदर में तुमको ले जाए और तुम्हारी नाशुक्री के बदले तुम पर सख्त तूफानी हवा भेजकर तुम्हें गर्क कर दे, और तुमको ऐसा कोई ना मिले जो उससे तुम्हारे इस अंजाम की पूछगछ कर सके? ये तो हमारी अनायत है कि हमने बनी आदम को बुजुर्गी दी और उन्हें खुशकी और तरी में सवारियां अता की, और उनको पाकीज़ा चीजों से रिस्क दिया, और अपनी बहुत सी मखलूकात पर नुमाया फौकियत बख्शी। यानी ये एक बिल्कुल खुली हकीकत है कि नोहे इंसानी को जमीन और इसकी अशिया पर ये इख्तियार किसी जिन या फरिश्ते या सयारे ने नहीं अता किया, ना किसी वली या नबी ने अपनी नौ को एक ये इख्तियार दिलवाया। यकीनन ये अल्लाह ही की बख्शिश और उसका करम है। फिर इससे बढ़कर हमाकत और जहालत क्या हो सकती है कि इंसान इस मर्तबे पर फाइज होकर अल्लाह की बजाय किसी मखलूक के आगे झुक जाए। तौबा, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला आके फरमाते हैं, फिर ख्याल करो उस दिन का जबकि हम हर इंसानी ग्रोह को उसके पेशवा के साथ बुलाएंगे। उस वक़्त जिन लोगों को उनका नामा माल सीधे हाथ में दिया गया वो अपना कारनामा पढ़ेंगे और उन पर जर्रा बराबर जुल्म ना होगा। और जो इस दुनिया में अंधा बनकर रहा वो आखिरत में भी अंधा ही रहेगा, बल्कि रास्ता पाने में अंधों से भी ज्यादा नाकाम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह पाक प्लीज हमें उन अंधों में ना शुमार करना मेरे मालिक। या अल्लाह, या अल्लाह हमें देखने वालों में, समझने वाले में, सोचने वालों में शुमार करना मेरे पाक परवरदिगार। आमीन या रब्बिल आलमीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों ने इस कोशिश में को कसर उठा नहीं रखी कि तुम्हें फितने में डालकर उस वही से फेर दें जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी है, ताकि तुम हमारे नाम पर अपनी तरफ से को बात खड़ो। अगर तुम ऐसा करते तो वो जरूर तुम्हें अपना दोस्त बना लेते, और بعید ना था कि अगर हम तुम्हें मजबूत ना रखते तो तुम उनकी तरफ कुछ ना कुछ झुक जाते। लेकिन अगर तुम ऐसा करते तो हम तुम्हें दुनिया में भी दोहरे अजाब का मजा चखाते और आखिरत में भी दोहरे अजाब का। फिर हमारे मुकाबले में तुम कोई मददगार ना पाते। ओ, अल्लाह ताला ने इस सारी रोदात पर तबसा करते हुए दो बातें इरशाद फरमाता है। एक ये कि अगर तुम हक को हक जान लेने के बाद बातिल से कोई समझौता कर लेते तो ये बिगड़ी हुई कौम तो जरूर तुमसे खुश हो जाती, मगर खुदा का गजब तुम पर भड़क उठता और तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में दोहरी सजा दी जाती। दूसरे ये कि इंसान ख्वाह वो पैगंबर ही क्यों ना हो, खुद अपने बलबूते पर बातिल की इन तूफानों का मुकाबला नहीं कर सकता, यानी इस तरह की फजूल झूठ का मुकाबला नहीं कर सकता, जब तक कि अल्लाह की मदद, उसकी तौफीक शामिल हाल ना हो। ये सरासर अल्लाह का बख्शा हुआ सब्र और सबात था, जिसकी बदौलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक और सदाकत के मौकिफ पर पहाड़ की तरह जमे रहे, और कोई सैलाब बला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाल बराबर भी अपनी जगह से ना हटा सका। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और ये लोग इस बात पर भी तुले रहे हैं कि तुम्हारे कदम इस सरजमीन से उखाड़ दें और तुम्हें यहाँ से निकाल बाहर करें। लेकिन अगर ये ऐसा करेंगे तो तुम्हारे बाद ये खुद यहाँ कुछ ज्यादा देर ना ठहर सकेंगे। ये हमारा मुस्तकिल तरीक़ेकार है जो उन सब रसूलों के मामले में हमने बरता है जिन्हें तुमसे पहले हमने भेजा था। यानी सारी अंबिया के साथ अल्लाह का यही मामला रहा है कि जिस कौम ने उनको कत्ल या जला वतन किया फिर वो ज्यादा देर तक अपनी जगह ना ठहर सकी। फिर या तो खुदा के अजाब ने उसे हलाक किया, या किसी दुश्मन कौम को उस पर मुसल्लत किया गया, या खुद उसी नबी के पैरों से उसको मगलूब करा दिया गया। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और हमारे तरीकेकार में तुमको कोई तगय्युर ना पाओगे। नमाज कायम करो और जवाले आफ्ताब से लेकर रात के अंधेरे तक और फजर के कुरान का भी इल्तिजाम करो। यानी कि जो भी बात हो, मुश्किलात और मुसाइब के इस तूफान में कुछ भी हो, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, एक मोमिन का ये काम है कि नमाज लाजमी कायम करे और जवाले आफ्ताब
का मतलब वही है, इसमें नमाजों के बारे में अल्लाह ताला ने बता दिया ना कि आप लोग इन्हें नमाज पढ़नी है, दिन जवाल आफ्ताब की, मगरिब की, ईशा की, और फिर फजर के कुरान का भी इल्तिजाम करो। फजर के लग़वी मायने होते हैं पौ फुटना, यानी वो वक्त जब अव्वल अव्वल सफेदा सुबह रात की तारीख को फाड़ कर नमूदार होता है, वो उसको फजर कहते हैं। फजर के कुरान से मुराद फजर की नमाज है। कुरान मजीद में नमाज के लिए कहीं तो सलात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ और कहीं इसके मुख्तलिफ अजसाम में पूरी नमाज मुराद कर ली गई है। अब जो जिनको थोड़ा सा भी तजुर्बा है मक्का मुकरमा में नमाजें पढ़ने का, तरावियाँ पढ़ने का, और मदीना में भी, उनको पता होगा कि फजर की नमाज में समटाइम दे एक्चुअली रीड लॉन्ग सूरा और समटाइम दे रीड द शॉर्ट वन, इट ऑल डिपेंड्स। मगर वो भी कुरान का ही हिस्सा है, चाहे वो हम कुल वल्लाहु अहद पढ़ते हैं, या फिर हम वो तब्बत यदा पढ़ते हैं, या फिर हम सूरह रहमान पढ़ते हैं, या फिर हम सूरह अल आला पढ़ते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या आपके पास टाइम है, सब कुरान। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है, फजर के कुरान का भी इल्तिजाम करो, यानी फजर की नमाज पढ़ो। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं क्योंकि कुरान फजर मशहूद होता है। कुरान फजर के मशहूद होने का मतलब ये है कि खुदा के फरिश्ते इसके गवाह बनते हैं। जैसा कि अहदीस में बयान हुआ है कि अगरचा फरिश्ते हर नमाज और हर नेकी के गवाह हैं, लेकिन जब खास तौर पर नमाज फजर की करत पर उनकी गवाही का जिक्र किया गया है, तो उसका साफ मतलब ये है कि उससे एक खास अहमियत हासिल है। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज में तवील करत करने का तरीका इख्तियार फरमाया, और उसी की पैरवी सहाबा कराम ने की, और बाद के आइमा ने उसे मुस्तहिब करार दिया। इस आयत में मुजमलन ये बताया गया है कि पंच वक्ता नमाज जो मेराज के मौके पर फर्ज की गई थी, उसके औकात की तंजीम किस तरह की जाए। हुक्म हुआ कि एक नमाज तो तुलुए आफ्ताब से पहले पढ़ी जाए, और बाकी चार नमाजें जवाले आफ्ताब के बाद से शब तक पढ़ी जाए। फिर इस हुक्म की तशरीह के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम भेजे गए, जिन्होंने नमाज के ठीक ठीक औकात की तालीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। चुनाचे अबू दाऊद और तिरमिदी में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा की रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील ने दो मरतबा मुझको बैतुल्लाह के करीब नमाज पढ़ाई। पहले दिन जोहर की नमाज ऐसे वक्त पढ़ाई जबकि सूरज अभी ढला ही था और साया एक जूती के तस्मे से ज्यादा दराज ना था। फिर असर की नमाज ऐसे वक्त पढ़ाई जबकि हर चीज का साया उसके अपने कद के बराबर था। फिर मगरिब की नमाज ठीक उस वक्त पढ़ाई जबकि रोजादार रोजा अफ्तार करता है। फिर इशा की नमाज शफक गायब होते ही पढ़ा दी, और फजर की नमाज उस वक्त पढ़ाई जबकि रोजेदार पर खाना पीना हराम हो जाता है। दूसरे दिन उन्होंने जोहर की नमाज मुझे उस वक्त पढ़ाई जबकि हर चीज का साया उसके कद के बराबर था, और असर की नमाज उस वक्त जबकि हर चीज का साया उसके कद से दुगना हो गया, और मगरिब की नमाज उस वक्त जबकि रोजादार रोजा अफ्तार करता है, और इशा की नमाज एक तिहाई रात गुजर जाने पर, और फजर की नमाज अच्छी तरह रोशनी फैल जाने पर। फिर जबरील अलैहिस्सलाम ने पलट कर मुझसे कहा कि है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही औकात अंबिया के नमाज पढ़ने के हैं, और नमाजों के सही औकात इन दोनों वक्तों के दरमियान है, यानी पहले दिन हर वक्त की इब्तिदा और दूसरे दिन हर वक्त की इंतहा बताई गई है। हर वक्त की नमाज इन दोनों के दरमियान अदा होनी चाहिए। कुरान मजीद में खुद भी नमाज के इन पांचों औकात की तरफ मुख्तलिफ मौके पर इशारे किए गए हैं। चुनाचे सूरह हूद में फरमाया है, आकिम सलाता तराफीन नहारी व जुलफम मिनल लैल, नमाज कायम कर दिन के दोनों किनारों पर, यानी फजर और मगरिब, और कुछ रात गुजरने पर, यानी ईशा। और सूरह ताहा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वसब्बि बिहम्दि रब्बिका कबला तुलुइ शम्से व कबला गुरूबिहा व मिन अनाइल लैली फसब्बि व अतराफन नहार। और अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह कर तुलुए आफ्ताब से पहले, फजर और गुरूब आफ्ताब से पहले, असर और रात के औकात में, फिर तस्बीह कर इशा और दोनों के सिरों पर, यानी सुबह, जोहर और मगरिब। फिर सूरह रोम में इरशाद फरमाया, फसुब्हान अल्लाहि हैना तुमसूना व हैना तुस्बिहून वलाहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि व अशिय्युन व हैना तुज़हिरून। बस अल्लाह की तस्बीह करो जबकि तुम शाम करते हो, मगरिब, और जब सुबह करते हो, फजर। उसी के लिए हमद है आसमानों में और जमीन में, और उसकी तस्बीह करो दिन के आखिरी हिस्से में, असर, और जबकि तुम दोपहर करते हो, जोहर। नमाज के औकात का ये निज़ाम मुकर्रर करने में जो मसलहतें मलहूस रखी गई हैं, उनमें से एक अहम मसलहत ये भी है कि आफताब परस्तों के औकात इबादत से इज्तनाब किया जाए।
आफताब हर जमाने में मुशरिकीन का सबसे बड़ा या बहुत बड़ा माबूद रहा है, यानी कि सूरज, और उसके तुलुआ गुरूब के औकात खास तौर पर उनके औकात इबादत रहे हैं। इसलिए इन औकात में तो नमाज पढ़ना हराम कर दिया गया। उसके अलावा आफताब की प्रस्तिश ज्यादातर उसके अरूज के औकात में की जाती रही है, लिहाजा इस्लाम में हुक्म दिया गया कि तुम दिन की नमाजें ज़वाले आफताब के बाद पढ़नी शुरू करो और सुबह की नमाज तलुए आफताब से पहले पढ़ लिया करो। इस मसलहत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुतअद्दिद अहादीस में बयान फरमाया है। चुनाचे एक हदीस में हजरत उम्र बिन अबासा रवायत करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के औकात दरियाफ्त किए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह की नमाज पढ़ो और जब सूरज निकलने लगे तो नमाज से रुक जाओ यहाँ तक कि सूरज बुलंद हो जाए, क्योंकि सूरज जब निकलता है तो शैतान के सींगों के दरमियान निकलता है और उस वक्त कुफार उसको सजदा करते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज का जिक्र करने के बाद फरमाया, फिर नमाज से रुक जाओ यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाए, क्योंकि सूरज शैतान के सींगों के दरमियान गुरूब होता है और उस वक्त कुफार उसको सजदा करते हैं। इस हदीस में सूरज का शैतान के सींगों के दरमियान तुलू और गुरूब होना एक एक इस्तारा है, ये तसव्वुर दिलाने के लिए कि शैतान उसके निकलने और डूबने के औकात को लोगों के लिए एक फितना अजीम बना देता है। गोया जब लोग उसको निकलते और डूबते देख कर सजदा रेज होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि शैतान उसे अपने सर पर लिए हुए आया है और सर ही पर लिए जा रहा है। इस इस्तारे की गुरा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने इस फिक्रे में खोल दी कि उस वक्त कुफार उसको सजदा करते हैं, यानी कि ये अब पूरा, इसलिए मैंने तफसील थोड़ी पढ़ी कि अब पता होना चाहिए हमें। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं और रात को तहज्जुद पढ़ो। तहज्जुद के मायने हैं, जैसे मैंने आपको फजर के मायने बताए, अब तहज्जुद के मायने हैं नींद तोड़कर उठने के। बस रात के वक्त तहज्जुद करने का मतलब यह है कि रात का एक हिस्सा सोने के बाद फिर उठकर नमाज पढ़ी जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं मोमिनल लैली फतहज्जत, और रात को तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हारे लिए नफल है। नफल के मायने है फर्ज से जायद। इससे खुद ब खुद ये इशारा निकल आया कि वो पांच नमाजें जिनके औकात का निज़ाम पहले की आयत में बयान किया गया था फर्ज है, और ये छठी नमाज फर्ज से जायद है, यानी कि दैट इज समथिंग डिफरेंट। ओके। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं बईद ने कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज कर दे, सुभान अल्लाह, यानी दुनिया और आखिरत में तुमको ऐसे मर्तबे पर पहुंचा दे जहां तुम महमूद खलाइक होकर हो। हर तरफ से तुम पर सताइश की बारिश और तुम्हारी हस्ती काबिल तारीफ हस्ती बनकर है। आज तुम्हारे मुखालिफिन तुम्हारी तौज़ी और गाली और मुलामतों से कर रहे हैं, और मुल्क भर में तुमको बदनाम करने के लिए उन्होंने झूठे इल्जामात का एक तूफान बर्पा कर रखा है। मगर वो वक्त दूर नहीं है जबकि दुनिया तुम्हारी तारीफों से गूंज उठेगी और आखिरत में भी तुम सारी खलक के ममता होकर रहोगे, यानी कि सारी खलक के तुम एक, वो कहते हैं ना, लीडर एंड समथिंग सुपीरियर, सुभान अल्लाह, वो बन के रहोगे। क़यामत के रोज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम शफात पर खड़ा होना भी इसी मर्तबा महमूदियत का एक हिस्सा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह पाक उन्हें मकाम महमूद पर पहुंचा दे मेरे मालिक, आमीन या रब्बिल आलमीन। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं और दुआ करो कि परवरदिगार मुझको जहां भी तू ले जा सच्चाई के साथ ले जा और जहां से भी निकाल सच्चाई के साथ निकाल। इस दुआ की तलकीन से साफ मालूम होता है कि हिजरत का वक्त अब बिल्कुल करीब आ लगा था। इसलिए फरमाया कि तुम्हारी ये दुआ ये होनी चाहिए कि सदाकत का दामन किसी हाल में तुमसे ना छूटे। जहां से भी निकलो सदाकत की खातिर निकलो, और जहां भी जाओ सदाकत की खातिर जाओ। ये जो दुआ है ना, ये तलकीन की गई है कि जब आपने एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करनी होती है, देन मस्ट रीड दिस दुआ। ये दुआ लिख के ना मैंने एक पेपर पे रखी हुई है, मैं आपके सबके साथ शेयर करूंगी। मैं अपनी तहज्जुद के वक्त ना ये दुआ लाजमी पढ़ती होती हूँ। वाकुल रबी अदखिलनी मुदखला सिद्की वाखरिजनी मुखरजा सिद्की वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, कि ताकि ये दुआ याद हो जाए। मैं आप सबके साथ भी इसको डेफिनेटली शेयर करूंगी। इसका मतलब है कि और दुआ करो कि परवरदिगार मुझे जहां भी तू ले जा सच्चाई के साथ ले जा, और जहां से भी निकाल सच्चाई के साथ निकाल, और अपनी तरफ से इक़्तिदार को मेरा मददगार बना दे। मैंने इंग्लिश भी लिखी हुई है इस पेपर पे और उर्दू भी। आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस इंशाल्लाह। इसको याद करें, याद करने का बेहतरीन तरीका है, अब मुझे, मैं जो हर कुरान की बात दुआएं पढ़ती हूँ ना, वो याद की हुई है, सुबहान अल्लाह। बेहतरीन तरीका कि अपने सामने रखें नमाज के बाद, लिख के पेपर में, और उसको पढ़ें। पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें।
खुद ही सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ये कुरान की दुआएं आपके अंदर डाल देंगे। ऐसे डालेंगे कि समझ ही नहीं आएगी। सुबहान अल्लाह, इट्स सो ब्यूटीफुल कि आपको ये दुआएं खुद ही याद हो जाएंगी, एज पर हो जाएंगी। सुबहान अल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये फिर दुआ वही है, और दुआ करो कि परवरदिगार मुझको जहां भी तू निकाल सच्चाई के साथ ले जा, और जहां से भी निकाल सच्चाई के साथ निकाल, और अपनी तरफ से इख्तिदार को मेरा मददगार बना दे। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ऐलान कर दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल तो मिटने ही वाला है। हम इस कुरान के सिलसिला तंजील में वो कुछ नाजिल कर रहे हैं जो मानने वालों के लिए तो शिफा और रहमत है, मगर जालिमों के लिए खसारे के सिवा और किसी चीज में इजाफा नहीं करता। इंसान का हाल यह है कि जब हम उसको नेमत अता करते हैं तो वो ऐंठता और पीठ मोड़ लेता है, और जब जरा मुसीबत से दो चार होता है तो मायूस होने लगता है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दो कि हर एक अपने तरीके पर अमल कर रहा है, अब ये तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि सीधी राह पर कौन है। बड़ी गहरी बात करते हैं अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। हर एक अपने तरीके पर अमल कर रहा है, अब ये तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि सीधी राह पर कौन है। या अल्लाह पाक हमें सीधी राह पे रखना, क्योंकि दिलों के हाल तो आप ही जानते हैं, वो तो फरिश्ते भी नहीं लिख सकते मेरे मालिक। फरिश्ता वो लिखेंगे, फरिश्ते जो हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पर जो दिल में है वो तो सिर्फ आपको पता है मेरे मौला। प्लीज अल्लाह हमें सीधी राह पे रखना, हम सबको, आमीन। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, ये लोग तुमसे रूह के मुतालिक पूछते हैं, अब यहाँ रूह का जिक्र आया है। कहो ये रूह मेरे रब के हुक्म से आती है, मगर तुम लोगों ने इल्म से कम ही बहरा पाया है। आम तौर पर ये समझा जाता है कि यहाँ रूह से मुराद जान है, यानी लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूह हयात के मुतालिक पूछा था कि उसकी हकीकत क्या है, और उसका जवाब ये दिया गया कि वो अल्लाह के हुक्म से आती है। लेकिन हमें ये मायने तस्लीम करने में सख्त तामुल है, इसलिए कि ये मायने सिर्फ उस सूरत में लिए जा सकते हैं जबकि सियाको सबाक को नज़रअंदाज कर दिया जाए, और सिलसिला कलाम से बिल्कुल अलग करके इस आयत को एक मुनफरिद जुमले की हैसियत से ले लिया जाए। वरना अगर सिलसिला कलाम में रख कर देखा जाए तो रूह को जान के मायने में लेने से इबारत में सख्त बेरब्ती महसूस होती है, और इस अमर की कोई माकूल वजह समझ में नहीं आती कि ये कि जहां पहले तीन आयतों में कुरान के नुस्खा शफा होने और मुनकरीन कुरान के जालिम और काफिर नेमत होने का जिक्र किया गया है, और जहां बाद की आयतों में फिर कुरान के कलाम इलाही होने पर इस्तदलाल किया गया है, वहां आखिर किस मुनासबत से ये मजमून आ गया कि जानदारों में जान खुदा के हुक्म से आती है। राब्ता इबारत को निगाह में रखकर देखा जाए तो साफ महसूस होता है कि यहाँ रूह से मुराद वही, यही यानी या वही लाने वाला फरिश्ता ही हो सकता है। मुशरकीन का सवाल दरअसल ये था कि ये कुरान तुम कहाँ से लाते हो। उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे ये लोग रूह यानी माखज़ कुरान या जरिया हुसूल कुरान के बारे में दरियाफ्त करते हैं। इन्हें बता दो कि ये रूह मेरे रब के हुक्म से आती है, मगर तुम लोगों ने इल्म से इतना कम बहरा पाया कि तुम इंसानी साख्त के कलाम और वही रब्बानी के जरिए से नाजिल होने वाले कलाम का फर्क नहीं समझते। सुबहान अल्लाह। अब सूरह मोमिन में इरशाद हुआ है, वो अपने हुक्म से अपने जिस बंदे पर चाहता है रूह नाजिल करता है, ताकि वो लोगों के इकट्ठे होने के दिन से आगाह कर दे। और सूरह शौरा में अल्लाह ने फरमाया है, और इसी तरह हमने तेरी तरफ एक रूह अपने हुक्म से भेजी, तू ना जानता था कि किताब क्या होती है और ना और ईमान क्या है। सलफ में से इब्ने अब्बास, कतादा और हसन बसरी ने भी यही तफसीर इख्तियार की है। इब्ने जरीर ने इस कौल को कतादा के हवाले से इब्ने अब्बास की तरफ मंसूब किया, मगर यह अजीब बात लिखी है कि इब्ने अब्बास इस ख्याल को छुपाकर बयान करते थे, और साहिब रूहुल मानी हसन और कतादा का ये कौल नकल करते हैं कि रूह से मुराद जिब्रील हैं, और सवाल दरअसल ये था कि वो कैसे नाजिल होते हैं और किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर यानी दिल पर वही का इल्का होता है। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चाहें तो वो सब कुछ तुमसे छीन लें जो हमने वही के जरिए से तुमको अता किया है। अल्लाह ताला बड़े डांटे हैं भाई। बहुत। उफ, वो कहते हैं ना, हौला ना लो। हम्म, हल्का ना लो अल्लाह को। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है हम सबकी, हमने बहुत हल्का लिया हुआ है। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, तो हम क्या चीज हैं, हम कौन है। हमारे तो कोई कुछ भी नहीं, हम तो किसी पहचान में नहीं आते भाई, किसी पहचान में नहीं आते।
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وہی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ اب یہاں پہ خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر مقصود دراصل کفار کو سنانا بھی ہے، جو قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا یا کسی انسان کا درپردہ سکھایا ہوا کلام کہتے تھے۔ ان سے کہا، ان کے سامنے اس لیے یہ کلام بھیجا گیا تاکہ ان کو پتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی متنبع کیا جا رہا ہے، ان کو بھی وارن کیا جا رہا ہے، دس از ناٹ اونلی۔ اور اگر انہوں نے خود یہ کلام لکھا ہو تو کیا وہ اپنے آپ کو وارن کریں گے؟ they were so stupid۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا، یعنی انسان کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا۔ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کی حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ اللہ جنہ من النار، اللہ جنہ من النار، اللہ جنہ من النار۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقعہ ہوا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ توبہ، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون، تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخری کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور حق کی ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اس بشارت دے دو، جو مان لے اسے بشارت دے دو، اور جو نہ مانے اسے متنبع کر دو، یعنی اس کو وارن کر دو۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں
गिर जाते हैं और पुकार उठते हैं, पाक है हमारा रब, उसका वादा तो पूरा होना ही था। ये सजदा, आयत सजदा है। अपने सर इस तरह नीचे करें और जहां बैठे हुए हैं हाथ सीधे करके, और सजदा करें, पड़े सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अला। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो मुंह के बल रोते हुए गिर जाते हैं और उसे सुनकर उसका खुशू और बढ़ जाता है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, अल्लाह कहकर अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो उसके लिए सब अच्छे ही नाम है। और अपनी नमाज ना बहुत ज्यादा बुलंद आवाज से पढ़ो और ना बहुत पस्त आवाज से। इन दोनों के दरमियान ओस दर्जे का लहजा इख्तियार करो और कहो, तारीफ है उस खुदा के लिए जिसने ना किसी को बेटा बनाया, ना कोई बादशाही में उसका शरीक है, और ना वो आजिज है कि कोई उसका पुश्तबान हो। यानी इस फिक्रे में एक लतीफ तंज है इस मुशरिकीन के अकायद पर, जो मुख्तलिफ देवताओं और बुजुर्ग इंसानों के बारे में ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी खुदाई के मुख्तलिफ शोबे या अपनी सल्तनत के मुख्तलिफ इलाके उनके इंतजाम में दे रखे हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और उसकी बड़ाई बयान करो, कमाल दर्जे की बड़ाई है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अब यहाँ पे सदकल्लाहुल अज़ीम, सूरा बनी इसराइल खत्म हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आगे आज सूरा काफ भी मैंने पढ़नी है इंशाअल्लाहुल अज़ीज। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह काफ के बारे में तो मुझे आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ बताने की जरूरत नहीं होगी, असहाब काफ के ऊपर है ये, आप लोगों को तो पता ही होगा कि दिस इज अ वेरी एक और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक एक प्रोपिगंडा था। जो यहूदी थे उनको तो पहले से सूरह काफ के बारे में पता था ना, बाइबल में इसका जिक्र है, सूरह काफ के असहाब काफ का जिक्र है, सेवन स्लीपर्स जिसको कहते हैं, बाइबल में इसका जिक्र है। तो उन्होंने टेस्ट करने के लिए ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा इसके बारे में, तो फिर अल्लाह ताला ने ये सूरा नाजिल की थी। सुभान अल्लाह। इसमें पहले जो है उनके बारे में, साबिक कहफ के बारे में बताया गया है, फिर उसके बाद वो जो है आ, बागों वाले थे उनके बारे में बताया गया है, फिर उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, हजरत खिदर अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया है, और फिर हजरत जुल्करनैन के बारे में बताया गया है, याजूज मजूज के बारे में बताया गया है। सुभान अल्लाह। चले हम स्टार्ट करते हैं इसे। अल्लाह अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवाजा। सुभान अल्लाह। रोज पढ़ने से ना, नहीं हर हफ्ते पढ़ने से, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता आप लोग भी हर हफ्ते माशाल्लाह पढ़ते होंगे सूरह कहफ। तो ये सिर्फ मैंने ही नहीं एक्सपीरियंस किया, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि इसको पढ़ने से ना अब हर हफ्ते स्पीड बढ़, आई मीन स्पीड स्पीड मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी स्पीड बढ़ गई है कि, और मैं इसको तलफ्फुज सही करके नहीं पढ़ती, मगर ऐसे 15-20 मिनट, 20 मिनट लगते हैं मुझे बस पढ़ने में, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट। सुबह अल्लाह। और आई एम श्योर आप लोगों को भी इतना टाइम लगता होगा। एंड आई एम नॉट रीडिंग इन दिस वे कि मैं इसके जेर जबर का ख्याल ना करूं, यानी कि जहाँ फतहा है, कसरा है, दम्मा है, हर चीज का मैं ख्याल करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और पढ़ती हूँ उसी तरीके से। मगर बहुत जल्दी पढ़ा जाता है, यानी कि आप पढ़ते रहे सूरह कहफ, तो फिर वो कई लोग होते हैं घंटा लगा देते हैं, सूरह कहफ पढ़नी है, बैठ जाओ जी घंटा बैठे रहो। नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर जब आप दिल से समझ के पढ़े ना, हर हर हफ्ते मजे लेके पढ़े, हर हफ्ते इसको ऐसे पकड़ के पढ़े, स्टोरी पढ़े आप, एंड दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर आप अरबी भी सीख रहे हैं, तो फिर आप बहुत जल्दी पढ़ते हैं। सुबहान अल्लाह। ये भी मेरा एक्सपीरियंस है, एंड आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तारीफ अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदे पर यह किताब नाजिल की और उसमें कोई टेढ़ ना रखी, ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली किताब, ताकि वो लोगों को खुदा के सख्त अजाब से खबरदार कर दे, और ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दे कि उनके लिए अच्छा अजर है जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और उन लोगों को डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। इस बात का ना उन्हें को इल्म है, ना उनके बाप दादा को था। बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है, वो महज झूठ बकते हैं। अच्छा, तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद तुम उनके पीछे गम के मारे अपनी जान खो देने वाले हो, अगर ये इस तालीम पर ईमान ना लाए। वाकया ये है
کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائے اور ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ اب یہ پہلا خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے انہوں نے کہا چٹیل میدان کا قیامت والے دن یہ پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور پھر بس ایک فلیٹ سرفیس رہ جائے گا، دیٹس اٹ، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ کبھی میں سوچتی ہوں کہ امیجنیشنس تو ہمیں اللہ نے دی ہے نا، ہمارا دماغ اللہ نے اس طریقے کا بنایا کہ ہمیں امیجنیشنس کرنے سے ہم باز نہیں آتے، کوئی بھی کچھ بھی ہو، کہ دنیا کا یہ گول ہی رہے گی کہ یہ بالکل فلیٹ ہو جائے گی، یعنی کہ فلیٹ، آئی ایم شور آپ لوگوں میں سے بھی کوئی اس بارے میں لازمی سوچتا ہوگا کہ بالکل فلیٹ ہو جائے گی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا تخت، اللہ تعالیٰ آئیں گے، سبحان اللہ۔ اب یہ کیا اس دن کیا ہوگا اور کس شان سے سبحان اللہ اللہ آئیں گے، اللہ کرے ہم صحیح حالوں میں ہوں اور بہترین مومن ہوں، اور چمکتے چہرے اللہ تعالیٰ ہمارے بنا دے انشاءاللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی سے دیکھیں اور سرفراز ہو کے دیکھیں، اور وہ کہتے ہیں نا بندہ خوشیاں مناتے ہوئے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں، سبحان اللہ، اندر مگر ڈر بھی ہو، خوف بھی ہو اور خوشی بھی ہو، سبحان اللہ، انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کرے اللہ ہمیں ان صالحین صدیقین میں شامل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قطبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ یہ بھی بڑی مشہور دعا ہے، اس کو لازمی یاد کرنا چاہیے۔ میں اس دعا کو اپنے تشہد میں پڑھتی ہوں، نماز میں لازمی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہی لنا من امرنا راشدا۔ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارے معاملات درست کر دے۔ اس سے پیاری دعا کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر بڑی معجزانہ قسم کی دعا ہے یہ، اس دعا کو یاد کریں اور تشہد میں پڑھا کریں لازمی، نماز میں ہی۔ میں یہ دعا لازمی پڑھتی ہوں اور پھر پڑھتی ہوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کے بعد سلام پھیرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال سال کے لیے گہری نیند سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہی میں نے آپ کو بتایا، ان کو سیون سلیپرس اس میں کہتے ہیں۔ میں بہت لمبا یہاں پہ قصہ ہے جو بتایا گیا ہے کہ کیا تھا بائبل میں، کیا تھا وہ میں نہیں آپ کو بتاؤں گی، یہ تو سارا ہم لوگ آلریڈی ہمیں اس قصے کے بارے میں پتا ہے، اس لیے میری کوشش ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، جہاں پہ مجھے ضرورت لگے کہ آپ لوگوں کو تفسیر بتانے کی ضرورت ہے تو پھر میں وہاں آپ لوگوں کو ضرور تفسیر بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو۔ جس زمانے میں ان خدا پرست جو نوجوانوں کو آبادیوں سے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لینی پڑ رہی تھی، اس وقت شہر افسس ایشیائے کوچک میں بت پرستی اور جادوگری کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ وہاں ڈائنا دیوی کا ایک عظیم الشان مندر تھا جس کی شہرت تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، اور دور دور سے لوگ اس کی پوجا کے لیے آتے تھے۔ وہاں کے جادوگر، عامل، فال گیر اور تعویذ نویز دنیا بھر میں مشہور تھے۔ شام، فلسطین اور مصر تک ان کا کاروبار چلتا تھا، اور اس کاروبار میں یہودیوں کا بھی اچھا خاصا حصہ تھا جو اپنے فن کو حضرت سلیمان کی طرف منسوخ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے ہو تو تمہیں یوں نظر آتا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔
अब बीच में ये जिक्र छोड़ दिया गया कि इस करारदाद बाहमी के मुताबिक ये लोग शहर से निकलकर पहाड़ों के दरमियान एक गार में जा छुपे, ताकि संसार यानी पत्थर मारने से या मजबूरन मुर्तद हो जाने से बच सके। यानी उनके गार का दहाना शुमाल के रुख था, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी किसी मौसम में भी अंदर ना पहुंचती थी, और बाहर से गुजरने वाला ये ना देख सकता था कि अंदर कौन है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये अल्लाह की निशानियों में से एक एक है, जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे अल्लाह भटका दे उसके लिए तुम कोई वली मुर्शिद नहीं पा सकते। तुम उन्हें देखकर ये समझते हैं कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे। हम उन्हें दाएं बाएं करवट दिलवाते रहते थे, और उनका कुत्ता गार के दहाने पर हाथ फैलाए बैठा था। अगर तुम कहीं झांक कर उन्हें देखते तो उल्टे पांव भाग खड़े होते, और तुम पर उनके नजारे से दहशत बैठ जाती। यानी पहाड़ों के अंदर एक अंधेरे गार में चंद आदमियों का इस तरह मौजूद होना और आगे कुत्ते का बैठा होना एक दहशतनाक मंजर पेश करता है। झांकने वाला तो बंदा लाजमी डर ही जाएगा। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और इसी अजीब करिश्मे से हमने उन्हें उठा बिठाया ताकि जरा आपस में पूछगछ करें। उनमें से एक ने पूछा, कहो कितनी देर इस हाल में रहे? दूसरे ने कहा, शायद दिन भर या उससे कुछ कम रहे होंगे। ऐसा ही होता है जब हम सोते हैं और सो के उठते हैं, तो हम देखते हैं ओए इतना टाइम हो गया। बस ये अल्लाह हमें दुनिया में ना टीजर ट्रेलर्स जिसको बोलते हैं ना वो दिखाते हैं। ये नींद वो है। क्या अल्लाह ताला ना बहुत ही प्यारे हैं भाई, कि अल्लाह ताला ने हमें टीजर ट्रेलर भी हमारी जिंदगी के दिखा दिए हैं कि क्या होना है मौत के बाद। ऐसे ही होना है। जब हमने मर जाना है और जब उठना है तो हमें लगेगा कि अभी तो हम मरे थे, ये अभी हम एकदम से उठ गए। बल्कि ये हमारे लिए बड़ी आसानी है, सुकून और खुशी होगी कि हम वहां पे इतने साल, अब हमसे कितने हजारों हजारों साल लोग मरे हुए हैं जमीन में, और अभी हम लोग भी और अगले 100 साल कहाँ जीना है, हमने मर जाना है। हम लोग कहाँ अगले 100 साल, पता नहीं 50 साल, पता नहीं 20 साल, 10 दिन भी जिंदगी है कि नहीं, हमने मर जाना है। हमने जमीन के अंदर जाना है, और फिर कितने सालों बाद अभी क्यामत आनी है अल्लाह ही जानता है, पता नहीं बहुत जल्दी आ जाए ये भी अल्लाह ही जानता है। बस दुआ करें अल्लाह ताला कब्र को, हमारी कब्रों को अल्लाह ताला जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे इंशाल्लाह उल अजीज, और हमें शोहदा का अल्लाह ताला रुतबा दे दे। या तो फिर तो हमारी ऐश है इंशाल्लाह। अल्लाह करे, आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इसी अजीब करिश्मे से हमने उन्हें उठा बिठाया ताकि वो जरा आपस में पूछगछ करें। उनमें से एक ने पूछा, कहो कितनी देर इस हाल में रहे? दूसरे ने कहा, शायद दिन भर या उससे कुछ कम रहे होंगे। फिर वो बोले, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारा कितना वक्त इस हालत में गुजरा। चलो अब अपने में से किसी को चांदी का एक सिक्का देकर शहर भेजें, और वो देखे कि सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है, वहां से वो कुछ खाने के लिए लाए। और चाहिए कि जरा होशियारी से काम करे, ऐसा ना हो कि वो किसी को हमारे यहाँ होने से खबरदार कर बैठे। यानी वो अभी तक डरे हुए हैं कि वो हाल अहवाल होना है, वो चीजें होंगी, तो फिर अगर किसी को पता चल गया तो हमें आके कोई मार ना डाले। और चाहिए कि जरा होशियारी से काम ले, और अगर कहीं उन लोगों का हाथ हम पर पड़ गया तो बस संसार ही कर डालेंगे, या फिर जबरदस्ती हमें अपनी मिल्लत में वापस ले जाएंगे, और ऐसा हुआ तो हम कभी फलाह ना पा सकेंगे। इस तरह हमने अहले शहर को उनके हाल पर मुतल्ला किया, ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, और ये कि क़यामत की घड़ी बेशक आकर रहेगी। मगर जरा ख्याल करो कि जब सोचने की असल बात यह थी कि उस वक्त वो आपस में इस बात पर झगड़ रहे थे कि इन असहाबे कहफ के साथ क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा, उन पर एक दीवार चुन दो, उनका रब ही उनके मामले को बेहतर जानता है। अल्लाह अकबर। मगर जो लोग उनके मामलात पर गालिब थे, इससे मुराद रोमी सल्तनत के थे लोग जो उनके मामलात पर गालिब थे। मगर जो लोग उनके मामलात पर गालिब थे, उन्होंने कहा, हम तो उन पर एक इबादतगाह बनाएंगे। मुसलमानों में से बाज लोगों ने कुरान मजीद की इस आयत का बिल्कुल उल्टा मफहूम लिया। वो इसे दलील ठहराकर मुकाबर मकाबर यानी कि इमारतें और ये मजार मस्जिदें मजार बनाना उनको जायज समझते हैं, और मजारों के ऊपर मस्जिदें बनाना, वहां नमाजें पढ़ना, तो अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि यहाँ कुरान उनकी इस गुमराही की तरफ इशारा कर रहा है कि जो निशानी इन जालिमों को बादुल मौत और इम्कान आखिरत का यकीन दिलाने के लिए दिखाई गई थी, उसे उन्होंने शिरक के लिए अपने लिए जो है ना उसको ख्याल समझा। कुछ और वली पूजा पाठ के लिए हाथ आ गए। फिर आखिर इस आयत से कबूर सालिहीन पर मस्जिदें बनाने के लिए कैसे वो बहाने किए जा सकते हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात उनकी
इस चीज की ना नहीं में मौजूद है। अहमद, तिरमिदी, अबू दाऊद, निसाई, इब्ने माजा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह ने लानत फरमाई है कब्रों की जियारत करने वाली औरतों पर और कब्रों पर मस्जिदें बनाने और चिराग रोशन करने वालों पर। और फिर मुस्लिम में है, खबरदार रहो, तुमसे पहले लोग अपने अंबिया की कब्रों को इबादत गाह बना लेते थे। मैं तुम्हें इस हरकत से मना करता हूँ। कब्रों को इबादत गाह बना लेते थे, यानी कि वही मज़ारों में मस्जिदें बना के तो नमाजें पढ़ना। तौबा। फिर अहमद, बुखारी, मुस्लिम, नसाई में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने लानत फरमाई यहूद और नसारा पर, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को इबादत गाह बना लिया। और फिर अहमद, बुखारी, मुस्लिम, नसाई में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उन लोगों का हाल ये था कि अगर उनमें कोई मर्द सालिहा होता तो उसके मरने के बाद उसकी कब्र पर मस्जिदें बनाते और उसकी तस्वीरें तैयार करते थे। यह क़यामत के रोज बदतरीन मखलूकात होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तसरीहात की मौजूदगी में कौन खुदा तरस आदमी ये जुर्रत कर सकता है कि कुरान मजीद में ईसाई पादरियों और रोमी हुक्मरानों के जिस गुमराह फेल का हिकायतन जिक्र किया गया है उसको ठीक वही फेल करने के लिए दलील और हुज्जत ठहराए। इस मौके पर ही जिक्र कर देना भी खाली अ, अज फायदा नहीं कि 1834 में रेवेंड आर्नड आर्नडल ने एशियाई कोचों के इक्तशाफ यानी डिस्कवरीज इन एशिया माइनर के नाम से अपने जो मुशाहिदात शाया किए थे, उनमें वो बताता है कि कदीम शहर इफ्सुस के खंडरों से मुتصل एक पहाड़ी पर उसने हजरत मरियम और 7 लड़कों यानी साहबे कहफ के मकबरों के आसार पाए हैं। ओहो तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तौबा, यानी कि खाम खामे मकबरे बना दिए। तौबा। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता, और कुछ दूसरे कहेंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हाँकते हैं। कुछ और लोग कहते हैं कि 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कहो, मेरा रब ही बेहतर जानता है कि वो कितने थे। कम ही लोग इनकी सही तादाद जानते हैं। बस तुम सरसरी बात से बढ़कर उनकी तादाद के मामले में लोगों से बहस ना करो और ना उनके मामले मुतालिक किसी से कुछ कहो या पूछो। और देखो, किसी चीज के बारे में कभी ये ना कहा करो कि मैं कल ये काम कर दूंगा, यानी कि सिंपली डोंट से दैट। तुम कुछ नहीं कर सकते इल्ला ये कि अल्लाह चाहे, इल्ला अयशा अल्लाह। अगर भूले से ऐसी बात जुबान से निकल जाए तो फौरन अपने रब को याद करो और कहो, उम्मीद है कि मेरा रब इस मामले में रुशद से करीब तर बात की तरफ मेरी रहनुमाई फरमाएगा। अल्लाह अकबर। और वो अपने गार में 300 साल रहे और कुछ लोग मुद्दत के शुमार में 9 साल और बढ़ गए। अच्छा, ये जो है ना, ये थोड़ी पहले मैंने जो आपको आयत बताई है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना एक मौके पर इंशाअल्लाह कहना भूल गए थे, तो उनका काम ही नहीं हो रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जब उनको वही आई, उनको पता नहीं, यानी कि उनको जब जहन में ही बात ही आई ना, अल्लाह ताला ने दी। तब उन्होंने जब इंशाल्लाह कहा तब उनका काम हुआ। तब अल्लाह ताला ने यहाँ पे कहा है कि कभी भी कोई काम करना हो, सिर्फ ये ना कहो कि अच्छा कर दूंगा, हो जाएगा, ओके एंड चुप। नो, इंशाल्लाह को अपनी जुबान पे डाल दो। इंशाल्लाह कहो, क्योंकि अल्लाह की इज़्ज़त के बगैर तो कुछ भी नहीं होना। अल्लाह ने चाहना है तो कुछ भी होना है। तो हमेशा इंशाल्लाह कहो। इसलिए आउट ऑफ नोवेयर ये आयत इसमें आई, क्योंकि अल्लाह ताला ने तंबीह की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अच्छा, फिर अल्लाह ताला फिर आगे वही गार की बात कर रहे हैं, और वो अपने गार में 300 साल रहे और कुछ लोग मुद्दत के शुमार में 9 साल और बढ़ गए। अब इस फिक्रे का ताल्लुक हमारे, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने गार में 300 साल रहे और बाज लोग इस मुद्दत के शुमार में 9 साल और बढ़ा देते हैं, 309 साल कह देते होते हैं। सुबहान अल्लाह। तुम कहो, अल्लाह उनके क़याम की मुद्दत ज्यादा जानता है। आसमानों और जमीन के सब पोशीदा अहवाल उसी को मालूम है। क्या खूब है वो देखने वाला और सुनने वाला। जमीनों आसमान की मखलूकात का कोई खबरगीर उसके सिवा नहीं, और वो अपनी हुकूमत में किसी को शरीक नहीं करता। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की किताब में से जो कुछ तुम पर वही किया गया है उसे जूं का तू सुना दो। कोई उसके फरमुदात को बदल देने का मजाज नहीं है। और अगर तुम किसी की खातिर इसमें रद्द करोगे तो उससे बचकर भागने के लिए कोई जाए पनाह ना पाओगे। और अपने दिल को उन लोगों की मैयत पर मुतमईन करो जो अपने रब की रजा के तलबगार बनकर सुबह और शाम उसे पुकारते हैं, और उनसे हरगिज निगाह ना फेरो। क्या तुम दुनिया की जीनत पसंद करते हो?
और उनसे हरगिज निगाह ना फेरो, यानी कि जो लोग आपको ऐसे मिलते हैं, देन कीप टॉकिंग टू देम, कीप सिटिंग विद देम, क्योंकि ऐसे लोग किस्मत से ही मिलते हैं। सुभान अल्लाह। क्या तुम दुनिया की जीनत पसंद करते हो? किसी ऐसे शख्स की अतात ना करो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है, और जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी इख्तियार कर ली है, और जिसका तरीका कार अफरात तफरीत पर मबनी है। अल्लाह, अफरात तफरीत यानी नफ्स की गुलामी और दुनिया का मती होना, भटक जाना, और इखलाक हदूद को तोड़ बैठना। अल्लाह अकबर। साफ कह दो कि ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, अब जिसका जी चाहे मान ले और जिसका जी चाहे इनकार कर दे। हमने इनकार करने वाले जालिमों के लिए एक आग तैयार कर रखी है, वो अल्लाह फौरन अल्लाह सजा सुना देते हैं, जिसकी लपेटें उन्हें घेरे में ले चुकी हैं। वहां अगर वो पानी मांगेंगे तो ऐसे पानी से उनकी तवाजो की जाएगी जो तेल की तलछट जैसा होगा। उफ। तेल की तलछट होता है, बास कहते हैं लावे, लावे की तरह, तेल की तलछट लावे की तरह होगा कि अ, बास के नजदीक उसके मुराद पिघली हुई धात है, और बास कहते हैं उसके मायने पीप और लहू के हैं। अल्लाह माजिन्ना मिनन्नार, अल्लाह माजिन्ना मिनन्नार, अल्लाह माजिन्ना मिनन्नार। और उनका मुंह भून डालेगा बदतरीन पीने की चीज और बहुत बुरी आरामगाह। रहे वो लोग जो मान लें और नेक अमल करें तो यकीनन हम नेकोकार लोगों का अजर जाया नहीं किया करते। उनके लिए सदाबहार जन्नतें हैं जिनके नीचे नहर बह रही होंगी। वहां वो सोने के कंगनों से आरास्ता किए जाएंगे। वो कदीम जमाने में बादशाह सोने के कंगन पहनते थे। अहले जन्नत के लिबास में इस चीज का जिक्र करने से मकसूद ये बताना है कि वहां उनको शाहाना शाहाना लिबास पहनाए जाएंगे। यानी कि दुनिया में तो है ना कि आदमी, मर्द, सोना उन पे हराम कर दिया गया है, मगर वहां पे सोने के कंगन, वो सुभान अल्लाह, सोने के कंगनों से रास्ता किए। ऑफ कोर्स अल्लाह प्यार क्यों नहीं करेगा, अल्लाह ताला उनकी मेहमान नवाजी क्यों नहीं करेगा, जिन्होंने दुनिया में अल्लाह को इज्जत दी, मोहब्बत दी, और अल्लाह को हर चीज से पहले रखा। लोग कहते होते हैं अच्छा जी, ये है, ये और अल्लाह भी है, बाद में अल्लाह को लेते होते हैं, पहले ये कर लो, वो कर लो। अल्लाह को पहले रखो भाई, सब चीजें बाद में, हर चीज बाद में आनी चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, बारीक रेशम और अतलस दीबा के सब्ज कपड़े पहनेंगे और ऊंची मुसन्नदों पर तकिए लगाकर बैठेंगे। बेहतरीन अजर और आला दर्जे की जामे जाय क्याम है। सब्ज कपड़े, अल्लाह को सब्ज रंग बहुत पसंद है, कितना सब्जा है दुनिया में। सुभान अल्लाह। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके सामने एक मिसाल पेश कर दो। दो शख्स थे, उनमें से एक को हमने अंगूर के दो बाग दिए और उनके गिर्द खजूर के दरख्तों की बाड़ लगाई। वाह, क्या खूबसूरत बना के दिया अल्लाह ने। और उनके दरमियान काश की जमीन रखी, दोनों बाग खूब फले फूले और बारआवर होने में उन्होंने जरा सी कसर भी ना छोड़ी। उन बागों के अंदर हमने एक नहर जारी कर दी और उसे खूब नफा हासिल हुआ। ये कुछ पाकर एक दिन वो अपने हमसाय से बात करते हुए बोला, बस यहाँ पे उसने खराबी कर दी, मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूं और तुझसे ज्यादा ताकतवर नफरी रखता हूँ। तौबा, पागल हो गया ना। फिर वो अपनी जन्नत में दाखिल हुआ और अपने नफ्स के हक में जालिम बनकर कहने लगा, मैं नहीं समझता कि ये दौलत कभी फना हो जाएगी। अपनी जन्नत में दाखिल हुआ ना, जो दुनिया में उसका वही तो था, बाग। अभी कहता है, मैं नहीं समझता कि ये दौलत कभी फना हो जाएगी और मुझे तवक्को नहीं कि क़यामत की घड़ी कभी आएगी। ताम अगर कभी मुझे अपने रब के हुजूर पलटाया भी गया तो जरूर इससे भी ज्यादा शानदार जगह पाऊंगा। अल्लाह, अपने लिए खुद ही खाम खा में चहीता बना बैठा है अल्लाह का। उसके हमसाये ने गुफ्तगू करते हुए उससे कहा, क्या तू कुफर करता है उस जात से जिसने तुझे मिट्टी से और फिर नुतफे से पैदा किया और तुझे एक पूरा आदमी बनाकर खड़ा किया? रहा मैं तो मेरा रब तो वही अल्लाह है और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। और जब तू अपनी जन्नत में दाखिल हो रहा था तो उस वक्त तेरी जुबान से ये क्यों ना निकला कि माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी जो कुछ अल्लाह चाहे वही होगा, मेरा और किसी का कोई जोर नहीं। अगर तू मुझे माल और औलाद में अपने से कमतर पा रहा है तो वईद नहीं कि मेरा रब मुझे तेरी जन्नत से बेहतर अता फरमा दे और तेरी जन्नत पर आसमान से कोई आफत भेज दे जिससे वो साफ मैदान बनकर रह जाए, या इसका पानी जमीन में उतर जाए और फिर तू उसे किसी तरह ना निकाल सके। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये जो माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है ना, ये लाजमी पढ़ा करें जब अपने घर में सूदगी देखा करें। बिस्मिल्लाह है, माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं
کہ آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا، یعنی سارے پھل سب کچھ ختم ہو گیا، اور وہ اپنے انگوروں کے باغوں کو آ، الٹا پڑا دے کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے، بے شک۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھوس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بے شک۔ یعنی وہ زندگی بھی بخشتا ہے اور موت بھی، وہ عروج بھی عطا کرتا ہے اور زوال بھی، بے شک۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میں جب بھی یہ لائن پڑھتی ہوتی ہوں نا ہر جمعے کو، تو یہاں میں ہمیشہ رک جاتی ہوتی ہوں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب خیر عملا۔ اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہے، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، یعنی ننگا پاؤ گے، کچھ بھی نہیں ہونا یہاں پہ، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ لو دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہوئی ہو۔ جو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا۔ صرف یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ مطلب یہ کہ شیاطین آخر تمہاری اطاعت و بندگی کے مستحق کیسے بن گئے؟ بندگی کا مستحق تو صرف خالق ہی ہو سکتا ہے، اور ان شیاطین کا حال یہ کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں شریک ہونا تو درکنار، یہ تو خود مخلوق ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے کہہ رہے ہیں میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گھڑا مشترک کر دیں گے، ہلاکت کا گھڑا مشترک کر دیں گے۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جا پناہ نہ پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ رسولوں کو ہم اس کے کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں،
जो उन्हें कुरान की बात नहीं समझने देते। अल्लाह, प्लीज अल्लाह हमारे दिलों पर गराब ना चढ़ाना मेरे पाक परवरदिगार। और उनके कानों में हमने घरानी पैदा कर दी है। तुम इन्हें हिदायत की तरफ कितना ही बुलाओ, वो इस हालत में कभी हिदायत ना पाएंगे। तेरा रब बड़ा दरगुजर करने वाला और रहीम है। वो इनके करतूतों पर उन्हें पकड़ना चाहता तो वो जल्दी ही अजाब भेज देता, मगर उनके लिए वादे का एक वक्त मुकर्रर है और उससे बचकर भाग निकलने का ये कोई राह ना पाएंगे। यह अजाब रसीदा बस्तियां तुम्हारे सामने मौजूद है। उन्होंने जब जुल्म किया तो हमने उन्हें हलाक कर दिया, और उनमें से हर एक की हलाकत के लिए हमने वक्त मुकर्रर कर रखा था। जरा इनको वो किस्सा सुनाओ जो मूसा को पेश आया था, जबकि मूसा ने अपने खादिम से कहा था कि मैं अपना सफर खत्म ना करूंगा जब तक कि मैं दोनों दरियाओं के संगम पर ना पहुंच जाऊं, वरना मैं एक जमाने दराज तक चलता ही रहूंगा। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों हुआ ये उस वक्त पेश आया था वाकया जब फिरौन की हलाकत के बाद हजरत मूसा ने मिस्र में अपनी कौम को आबाद किया था। लेकिन इब्ने अब्बास से जो कवि रवायत बुखारी और दूसरी कुतुब हदीस में मनकूल है वो इस बयान की तायद नहीं करती। ना किसी दूसरे ने ये साबित होता है कि फिरौन की हलाकत के बाद हजरत मूसा कभी मिस्र में रहते, बल्कि कुरान इसकी तस्रीह करता है कि मिस्र से खरूज के बाद उनका सारा ज़माना सीना तैया में गुजरा। इसलिए ये रवायत तो काबिल कबूल नहीं है। अलबत्ता जब हम खुद इस किस्से की तफसीलात पर गौर करते हैं तो वो दो बातें साफ समझ आती हैं। एक ये कि मुशाहिदात हजरत मूसा को उनकी नबूवत नबूवत के इब्तदाई दौर में कराए गए, क्योंकि आगाज नबूवत ही में अम्बिया अलैहिस्सलाम को इस तरह की तालीम तरबियत दी जाती है। दूसरे ये कि हजरत मूसा को इन मुशाहिदात की जरूरत उस जमाने में पेश आई होगी जबकि बनी इसराइल को भी उसी तरह के हालात से साबका पेश आ रहा था जिनसे मुसलमान मक्का मौसमा में दो चार हुए थे। सुबहान अल्लाह। जबकि मिस्र में बनी इसराइल पर फिरौन के मजालिम का सिलसिला जारी था और सरदारान कुरैश की तरफ फिरौन और उसके दरबारी भी अजाब में ताखीर देकर समझ रहे थे कि ऊपर कोई नहीं है जो उससे बासपुरस करने वाला हो। और मक्के के मजलूम मुसलमानों की तरह मिस्र के मजलूम मुसलमान भी बेचैन हो कर पूछ रहे थे कि खुदाया इन जालिमों पर इनामात की और हम पर मसाइब की बारिश कब तक। हत्ता कि खुद हजरत मूसा ये पुकार उठे थे कि ऐ परवरदिगार, तूने फिरऔन और उसके दरबारियों को दुनिया की जिंदगी में बड़ी शान और शौकत और मालो दौलत दे रखी है। ऐ परवरदिगार, क्या ये इसलिए कि वो दुनिया को तेरे रास्ते से भटका दे? अगर हमारा ये कयास दुरुस्त हो तो फिर ये गुमान किया जा सकता है कि गालबन हजरत मूसा का ये सफर सोडान की जानिब था, और मजमाल बहरीन से मुराद वो मकाम है जहाँ मौजूद है शहर खुर्तूम के करीब दरिया नील की दो बड़ी शाखें अलबहरुल अलबीस और अलबहरुल असरक आकर मिलती हैं। हजरत मूसा ने अपनी पूरी जिंदगी में जिन इलाकों में गुजारी है उनमें से एक मकाम के सिवा और कोई मजमहल बहरीन नहीं पाया जाता। बाइबल इस वाक़े के बाब में बिल्कुल खामोश है। अलबत्ता तलमूद में इसका जिक्र मौजूद है, मगर वो इसे हजरत मूसा के बजाय रब्बी यहू हानान बिन लावी की तरफ मंसूब करती है। सुभान अल्लाह। अच्छा, और फिर एक और चीज जो हमें पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई कि क्यों अल्लाह ताला ने उनको भेजा यहाँ पे, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब आ, खुतबा जैसे दे रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने इल्म देकर भेजा है और मेरे पास हर तरह का इल्म है। हर तरह का इल्म मेरे पास है। ये बात अल्लाह को पसंद नहीं आई। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ और जाके वहां पे मेरा एक बंदा है, जरा उससे मिलो। तब ये वाक़या पेश आया। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, पर जब वो उसके संगत पर पहुंचे तो अपनी मछली से गाफिल हो गए, और वो निकलकर इस तरह दरिया में चली गई जैसे कोई सुरुंग लगी हो। आगे जाकर मूसा ने अपने खादिम से कहा, लाओ हमारा नाश्ता, आज के सफर में तो हम बुरी तरह थक गए हैं। खादिम ने कहा, आपने देखा ये क्या हुआ? जब हम उस चट्टान के पास ठहरे हुए थे उस वक्त मुझे मछली का ख्याल ना रहा और शैतान ने मुझको ऐसा गाफिल कर दिया कि मैं उसका जिक्र आपसे करना भूल गया। मछली तो अजीब तरीके से निकलकर दरिया में चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसी की तो हमें तलाश थी। चनाचे चनाचे वो दोनों दोनों अपने नक्शे कदम पर फिर वापस हुए और वहां उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपनी रहमत से नवाजा था और अपनी तरफ से खास इल्म अता किया था। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे जो बंदे का बता रहे हैं ना, मुतईद अहादीस में खिजर बताया गया है। सुभान अल्लाह उनका नाम। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि आप मुझे भी उस दानिश की तालीम दें जो आपको सिखाई गई है?
उसने जवाब दिया, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, और जिस चीज की आपको खबर ना हो आखिर आप उस पर सब्र कर भी कैसे सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं किसी मामले में आपकी नाफरमानी ना करूंगा। उसने कहा, अच्छा अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो मुझसे कोई बात ना पूछे जब तक कि मैं खुद उसका आपसे जिक्र ना करूं। अब वो दोनों रवाना हुए। यहाँ तक कि जब वो एक कश्ती में सवार हो गए तो उस शख्स ने कश्ती में शगाफ डाल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने इसमें शगाफ डाल दिया ताकि इस सब कश्ती वालों को डुबो दें? ये तो आपने एक सख्त हरकत कर डाली। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा ना था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, भूल चूक पर मुझे ना पकड़िए, मेरे मामले में आप जरा सख्ती से काम ना लें। फिर वो दोनों चले, यहाँ तक कि उनको एक लड़का मिला और उस शख्स ने उसे कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने एक बेगुनाह की जान ले ली, हालांकि उसने किसी को खून ना किया था। ये काम तो आपने बहुत ही बुरा किया। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा ना था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उसके बाद अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे साथ ना रखें। लीजिए, अब तो मेरी तरफ से आपको उज़र मिल गया। फिर वो आगे चले, यहाँ तक कि एक बस्ती में पहुंचे और वहां के लोगों से खाना मांगा, मगर उन्होंने उन दोनों को जियाफत से इनकार कर दिया। वहां उन्होंने एक दीवार देखी जो गिरा चाहती थी, यानी कि गिर रही थी। उस शख्स ने इस दीवार को फिर कायम कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप चाहते तो उसका काम की उजरत उनसे ले सकते थे। उसने कहा, बस मेरा तुम्हारा साथ खत्म हुआ, अब मैं तुम्हें इन बातों की हकीकत बताता हूँ जिन पर तुम सब्र नहीं कर सके। उस कश्ती का मामला यह है कि वो चंद गरीब आदमियों की थी जो दरिया में मेहनत मजदूरी करते थे। मैंने चाहा कि इसे ऐबदार कर दूं क्योंकि आगे ऐसे बादशाह का इलाका था जो हर कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। रहा वो लड़का तो उसके वालिदैन मोमिन थे। हमें अंदेशा हुआ कि ये लड़का अपनी सरकशी और कुफर से उनको तंग करेगा, इसलिए हमने चाहा कि उनका रब उसके बदले में उनको ऐसी औलाद दे जो अखलाक में भी उससे बेहतर हो और जिससे सुलह रहमी भी ज्यादा मुतवक्को हो। और इस दीवार का मामला ये है कि ये दो यतीम लड़कों की दीवार है जो इस शहर में रहते हैं। इस दीवार के नीचे इन बच्चों के लिए एक खजाना मदफून है और उनका बाप एक नेक आदमी था। इसलिए तुम्हारे रब ने चाहा कि ये दोनों बच्चे बालिग हों और अपना खजाना निकाल लें। ये तुम्हारे रब की रहमत की बिना पर किया गया है, मैंने कुछ अपने इख्तियार से नहीं कर दिया। यह है हकीकत उन बातों की जिन पर तुम सब्र नहीं कर सके। इस किस्से में एक बड़ी पेचीदगी है जिसे हजरत खिज़र ने ये तीन काम जो किए, सुभान अल्लाह, सब्र की तलकीन कैसी की गई है। इंसान सब्र करे जो इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है करना। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग तुमसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं। उनके उनसे क्योंकि उनकी अगली किताबों में जुल्करनैन का भी किस्से हैं बाइबल में। सुभान अल्लाह। उनसे कहो, मैं उसका कुछ हाल तुमको सुनाता हूँ। हमने उसको जमीन में इख्तिदार अता कर रखा था और उसे हर किस्म के असबाब वसाइल बख्शे थे। उसने पहले मगरिब की तरफ एक मोहम का सुर समान किया, हत्ता के जब वो गरूब आफ्ताब की हद तक पहुंच गया तो उसने सूरज को एक काले पानी में डूबते देखा और वहां उसे एक कौम मिली। यानी वहां गुरूब आफ्ताब के वक्त ऐसा महसूस होता था कि सूरज समंदर के स्याही माइल गदले पानी में डूब रहा है। अगर फिलवाक़या जुल्करनैन से मुराद पुरस ही हो तो ये अशियाए कोचक का मगरबी साहिल होगा जहां बहरे एजियन छोटी छोटी खलीजों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस कयास की तायद ये भी करती है कि कुरान यहाँ बहर के बजाय ऐन का लफ्ज इस्तेमाल करता है जो समंदर के बजाय झील या खलीज ही पर ज्यादा सेहत के साथ बोला जा सकता है। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, सूरज को एक काले पानी में डूबते देखा और वहां उसे एक कौम मिली। हमने कहा, ए जुल्करनैन, तुझे ये मगदिरत भी हासिल है कि उनको तकलीफ पहुंचाए और ये भी कि उनके साथ नेक ये रवैया इख्तियार करे। उसने कहा, जो इनमें से जुल्म करेगा हम उसको सजा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ पलटाया जाएगा और वो इसे और सख्त सजा अजाब देगा। और जो इनमें से ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए अच्छी जजा और हम उसको नरम अहकाम देंगे। यानी अल्लाह ताला ने उनके इख्तियार में दे दिया था। फिर उसने एक दूसरे मुहिम की तैयारी की, यहाँ तक कि तुलुए आफ्ताब तक की हद तक जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि सूरज एक ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है जिसके लिए धूप से बचने का कोई सामान हमने नहीं किया है। यानी कि यानी वो ममालिक फतह करता हुआ मशरिक की जानिब ऐसे इलाके तक पहुंच गया जहां महजब दुनिया की सरहद खत्म हो गई थी और आगे ऐसी वहशी कौमों का इलाका था जो इमारतें बनाना तो दरकिनार खैमे बनाना तक ना जानती थी। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, ये हाल था उनका और जुल्करनैन के पास जो कुछ था उसे हम जानते थे। फिर उसने एक और मुहिम का सामान किया, यहाँ तक कि जो
जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उसे उनके पास एक कौम मिली जो मुश्किल ही से कोई बात समझती थी। यही उसकी जुबान, यानी उसकी जुबान जुल्करनैन और उनके साथियों के करीब करीब बिल्कुल अजनबी थी। उन लोगों ने कहा कि ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस सरजमीन में फसाद फैलाते हैं। अब याजूज और माजूज से मुराद एशिया के, अब अजीब, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि एशिया के जो ममालिक हैं वहाँ के लोग हैं। बाइबल की किताब में उनको हज़रत नूह के बेटे याफस की नस्ल में शुमार किया गया है। और यही बयान मुसलमान मौरखीन का भी है। और इज़ीकियल के सहीफे में, मैंने इज़ीकियल आपको बताया था ना, कुरान पाक में भी जैसे हर सूरत का नाम है, तो ऐसे ही बाइबल में भी ना हर ऐसी वही सूरत आयत के उनका नाम है। इज़ीकियल हमारे नबी थे। में उनका इलाका रूस और तोबल मौजूदा और मशक मौजूदा मॉस्को बताया गया है। अब वल्लाह इलम के ये जो याजूज और माजूज हैं कहाँ हैं, बहुत सी स्टोरीज मिलती हैं। सर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कुछ कहते हैं, सर साहिल नदीम कुछ कहते हैं। अब वो यहाँ कोई पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अब वो जो दीवार है वो क्या है, सुबहान अल्लाह। अब जो वो दो पहाड़ों के बीच में है, कैसी बड़ी दीवार है। और अकल इस चीज को भी नहीं मानती, क्योंकि वो पहाड़ों के ऊपर से भी तो चल के आ सकते हैं। वो कहाँ है वो दीवार, अल्लाह ताला ने कैसे उसको बिल्कुल हमारी आंखों से दूर ओझल किया हुआ है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन लोगों ने कहा कि ऐ जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस सरजमीन में फसाद फैलाते हैं, तो क्या हम तुझे कोई टैक्स इस काम के लिए दें कि तू हमारे और उनके दरमियान एक बंद तामीर कर दे। उसने कहा, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो बहुत है, तुम बस मेहनत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान बंद बनाए देता हूँ। यानी फरमारवा होने की हैसियत से मेरा ये फर्ज है कि अपनी राया को गारत गरों के हमले से बचाऊं। इस काम के लिए तुम पर कोई अलग टैक्स लगाना मेरे लिए जायज नहीं है, बल्कि मुल्क का जो खजाना अल्लाह ताला ने मेरे हवाले किया है वो उस खिदमत के लिए काफी है। अलबत्ता हाथ पांव की मेहनत से तुमको मेरी मदद करनी होगी। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे लोहे की चादरें ला कर दो। आखिर जब दोनों पहाड़ों के दरमियान खुला को उसने पाट दिया तो लोगों से कहा कि अब आग दहकाओ। हत्ता कि जब ये आनी दीवार बिल्कुल आग की तरह सुर्ख हो गई तो उसने कहा, लाओ, अब मैं उस पर पिघला हुआ तांबा उंडेलूंगा। ये बंद ऐसा था कि याजूज और मजूज उस पर चढ़कर भी ना आ सकते थे, और उसमें नकब लगाना उनके लिए और भी मुश्किल था। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब के वादे का वक्त आ गया तो वो इसको पैबंद खाक कर देगा। यानी कि जब अल्लाह ताला की मर्जी हुई तो इसको खत्म कर देगा दीवार को। और मेरे रब का वादा बरहक है। काना वादु रब्बी हक्का। मेरे रब का वादा, मुझे ये आयत बहुत पसंद है, वकाना वादु रब्बी हक्का। मेरे रब का वादा बरहक है, सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उस रोज हम लोगों को छोड़ देंगे कि समंदर की मौजों की तरह एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो, और सूर फूंका जाएगा। अल्लाह अकबर। और हम सब इंसानों को एक साथ जमा करेंगे, और वो दिन होगा जब हम जहन्नम को काफरों के सामने लाएंगे, उन काफरों के सामने जो मेरी नसीहत की तरफ से अंधे बने हुए थे और कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। अच्छा, ये भी याजूज और माजूज की जो एक हदीस में से बस आपको सुनाऊं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना एक दिन ना बड़े हड़बड़ा के उठे ना नींद से, तो उनके पास हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। उन्होंने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसे क्यों एकदम घबरा के उठे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाब में वो दीवार दिखाई जिसके पीछे याजूज माजूज है, और उसमें शगाफ पड़ गया है। ये तब की बात है। और अब तक क्या हो रहा होगा। वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो पता लग जाता था। अब तो कुछ भी नहीं पता, बस अपने अपने अच्छे काम करते जाएं, बस इतना कहूंगी। डू बेस्ट डीड्स, जो अल्लाह ने कहा है, गुड डीड्स अपने लिए आखिर एक जेन में रखना बात। इस दुनिया में रह के आप सोच सकते हैं, अच्छा मेरा फलां दुनिया से चला गया, फलां दुनिया से चला गया, उसके लिए मैं ये कर दूं वो कर दूं, या मेरे फलां ये बैठे हैं वो बैठे हैं, उसके लिए ये कर दूं वो कर दूं। आपकी नेक सोच का आपको बहुत अजर मिलेगा, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला अजर देगा आपको। और जो आगे आप लोग उनके लिए भेजेंगे उनके अजर में भी कमी नहीं आएगी, सुभान अल्लाह। और जो आप दुनिया में रह के अपने घर वालों के लिए भी करेंगे उसके लिए भी आपको अजर मिलेगा, सुभान अल्लाह। मगर क्यामत वाले दिन नफसा नफसी का आलम होना है। ये जो आप दुनिया में कह रहे हैं ना, उस दिन आपने कहना है, कौन है अभी, माँ बाप मेरे, साइड में है बहन भाई मेरे, प्लीज मैंने जाना है जन्नत में, मुझे घबराहट हो रही है।
नफसा नफसी का आलम होगा। पैगंबरों के लिए जब वो आलम होगा तो हम कौन है? हु आर वी, हम कौन है भाई, हमारी क्या औकात है? अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, तो क्या ये लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया है ये ख्याल करते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपना कारसाज बना लें? हमने ऐसे काफिरों की ज़ियाफत के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो क्या हम तुम्हें बताएं कि अपने अमाल में से सबसे ज्यादा नाकाम और नामुराद लोग कौन हैं? वो कि दुनिया की जिंदगी में जिनकी सारी सही जद्दोजहद राह रास्त से भटकी रही और वो समझते रहे कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयत को मानने से इनकार किया और उसके हुजूर पेशी का यकीन ना किया, इसलिए उनके सारे अमाल जाया हो गए। क़यामत के रोज हम उन्हें कोई वजन ना देंगे, यानी कि कोई वजन ना देंगे, सीधी बात है, उनके स्केल जो है भारी नहीं होंगे अच्छे डीड्स के। उनकी जजा जहन्नम है, उस कुफर के बदले जो उन्होंने किया और उस मजाक की पादाश में जो वो मेरी आयत और मेरे रसूलों के साथ करते रहे। अलबत्ता वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, उनकी मेजबानी के लिए फिरदौस के बाग होंगे, जिनमें वो हमेशा रहेंगे और कभी उस जगह से निकलकर कहीं जाने को उनका जी ना चाहेगा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि अगर समंदर मेरे रब की बातें लिखने के लिए रोशनाई बन जाए तो वो खत्म हो जाए, मगर मेरे रब की बातें खत्म ना हो, बल्कि अगर इतनी ही रोशनाई हम और ले आए तो वो भी कफायत ना करे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि मैं तो एक इंसान हूँ तुम ही जैसा। मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है। बस जो कोई अपने रब की मुलाकात का उम्मीदवार हो उसे चाहिए कि नेक अमल करे और बंदगी में अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करे। अब देखो ना, अल्लाह ताला ने कह दिया कि कहो, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहो कि मैं तो एक इंसान हूँ तुम ही जैसा, मेरी तरफ वही की जाती है, यानी कि मुझे कुछ और मत समझो, मेरे पर भी वही की जाती है। अल्लाह ने कहा है, कहो कि मैं भी बशर हूँ और बंदगी में अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करो। सदकल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तेरा शुक्र मेरे मालिक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वआला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्ला वला ताकिलनी ला नफ्सी तरफत आइन। अल्लाहुम्मा या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिका। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बी हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सॉलिहीन। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैअन। अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा इन्ना लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि जअलनी मुक़िमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका शहादा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियत। अल्लाहु अकबर। वकुल रब्बी इदखिलनी मुदखला सिद्क़ी वअखरिजनी मुखरजा सिद्क़ी वाज'अलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा अहदिनी फ़ीमन हदैत वआफ़िनी फ़ीमन अफ़ैत वतवल्लानी फ़ीमन तवल्लैत वबारिक ली फ़ीमा आतैत वक़ीनी शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक इन्नहु ला युज़िल्लु मन वलैत व ला यअज़्ज़ु मन आदैत तबारकता रब्बना व तआलैत। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन्नार। है मेरे पाक परवरदिगार, ए अल्लाह, या मेरे अल्लाह, बेशक वो कभी भी जलील नहीं हो सकता जिससे तू दोस्ती कर ले मेरे मालिक, और वो कभी भी इज्जत वाला नहीं हो सकता जिससे तू दुश्मनी कर ले मेरे अल्लाह। और है मेरे पाक परवरदिगार, हमें आफियत अता फरमा कि अपने आफियत वाले लोगों में हमें शामिल कर दे, हमें अपना दोस्त बना ले मेरे अल्लाह, कि हमें अपने दोस्तों में शामिल कर ले। है मेरे पाक परवरदिगार, ये जो बहनें यहाँ बैठी हैं या मेरे अल्लाह इस कुरान पाक में शामिल है, दुआ में शामिल है या अल्लाह, इनके दिलों में या अल्लाह जो नेक ख्वाहिशात हैं, नेक तमन्नाएं हैं, उन्हें पूरा कर दे या अल्लाह। या मेरे पाक परवरदिगार, या अल्लाह इनकी ज़िंदगियों में या अल्लाह बहारें पैदा कर दे, इनको इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता कर दे, इज़्ज़त की और शहीद की मौत देना जब भी देना है अल्लाह पाक। इनके घर में कोई मसले मसाइल हैं उन्हें हल कर दे मेरे पाक परवरदिगार।
یا میرے مالک رحم کرم فضل کر دے اپنے بندوں پر، یا میرے اللہ رحم کرم فضل کر دے ہم سب پر جو یہ قرآن سن رہے ہیں، جو اس دعا میں شامل ہیں۔ یا میرے پاک پروردگار ان سب پر اپنا رحم کرم فضل کر دے۔ یا اللہ ہمیں قیامت والے دن، یا اللہ قیامت کی سختیوں سے بچا لینا یا اللہ۔ اے میرے پاک پروردگار ہمیں ان 70,000 لوگوں میں شمار کر دینا جنہیں آپ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں بھیج دیں گے یا اللہ پاک۔ یا اللہ ہمارا حساب کتاب نہ کرنا میرے اللہ، ہم آپ کے بڑے ناچیز سے کمزور سے بندے ہیں یا اللہ۔ جب دینا ہمیں شہید کی موت دینا یا میرے پاک پروردگار۔ اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان مرد اور عورت، انسان اور جنات ہیں، آپ کی محبت کے طالب ہیں، سیدھے راستے پہ چلنے کی خواہش مند ہیں، انہیں سیدھے راستے پہ چلا دے میرے مالک۔ اور جتنے بھی جنات اور انسان مومن اس دنیا سے جا چکے ہیں یا میرے مالک، یا اللہ انہیں معاف کر دے، ان قبروں سے ان عذاب اٹھا لے میرے مالک، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے میرے پاک پروردگار جتنے بھی لوگ یہاں پہ شامل ہیں، دعا میں سن رہے ہیں، یا میرے اللہ ان کے اہل و عیال پہ بھی اپنا رحم کرم فضل کر، بچوں پر، ان کے خامدوں پر، یا میرے اللہ ان کے والدین پر، بہن بھائیوں پر، سب پر اپنا رحم کرم فضل کر۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت یابی عطا کر دے میرے پاک پروردگار۔ ہے میرے اللہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے یا اللہ یہاں پہ امن قائم کر دے، اور اس جنگ میں جو لوگ یا اللہ بے آسر مددگار ہیں ان کی مدد فرما دے میرے مالک، رحم کرم فضل کر دے، جو بھوکے انہیں کھانا دے دے میرے اللہ، معاف کر دے اپنے لوگوں کو میرے پاک پروردگار، امن قائم کر دے میرے اللہ، رحم کرم فضل کر دے۔ بے شک آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمیں بنانے والے ہیں، ہم نے آپ کے پاس آنا ہے یا اللہ عزتوں میں رکھنا، ہمیں اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی، ہمیں ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے اہل خانہ کو ہدایت عطا کر دے، ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا کر دے میرے اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔